सिर्फ मेरा ही ब्रेकअप हुआ है भाई, और किसी का नहीं हुआ। मुस्लिम है, हिंदू लड़कियों के साथ शादी करके। शादी करनी तो इसी लड़की से करनी, नहीं तो नहीं करनी है। मेरे पापा ने भी आज तक पूजा पाठ नहीं किया होगा इतना ज्यादा, वो करके ऐसे पकड़ के सीधा किस कर दिया उसने। मार सकती थी वो टाइम, मैं मार देती, बट मेरा कैसे तो उस टाइम सारे फैंस ऐसे ही हैं मेरे, भाई बंटा है। हाँ ये मैं फास्टिंग भी, रोज़ा भी रखती हूँ और मैं सारी चीज़ें करती हूँ और मैं हर चीज़ करती हूँ। अगर इनको अगरबत्ती जलाना, चिराग जलाना है वो जलाऊंगी, खाना जिनका रोज़ा हो। पूजा हो रही होगी तो वो वहाँ पर रिस्पेक्ट करेगी, ऐसे करेगी। घर में जब हम लोग घुसेंगे तो उसका एक वीडियो अस्सलाम वालेकुम परी तो नहीं है, लेकिन शालिनी के पापा का राजा मैं हूँ। आज कहानी सुनो का एक और नया एपिसोड हम लेकर आ गए, लेकिन आज मैं आपको एक बहुत ही अनोखी प्रेम कहानी सुनाने वाली हूँ। तो देख सकते हैं शालिनी एंड शदाब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टेली मसाला, आपका कीमती समय हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच। हमेशा हमेशा ऑलवेज देयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ऑडियंस से ज़्यादा तो आप ही खुश हो रहे हो। क्योंकि आप कई बार होता है ना, ऑडियंस आपको देखते तो रहती है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो वो नहीं कर पाते ना, तो वो हम आ जाते हैं फिर उनकी आपसे तरफ से पूछने आप के आ लिए। जाते हो, उनका स्टैंड लेके ऑडियंस का, कि ऑडियंस क्या पूछना चाह रही तो आप पूछ लोगे। यस, सो आप दोनों की जो प्रेम कहानी है, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आ रही है। जिस तरह से दोनों के नोक झोंक होते हैं, फिर वो दोनों लवी डबी भी हो जाते हो, मतलब वो तो खैर बहुत अच्छा है। बट आज ना हम लोगों को पूरी ही कहानी जाननी है आपकी, मतलब हमारे कॉन्सेप्ट का नाम ही है कहानी सुनो। तो बचपन से लेकर आज तक की आपकी जितनी जर्नी रही है, ये जो भी ऊपर नीचे हुई है या जितने मज़े में, सब जानना है। तो शुरू ही आपसे करते हैं। शदाब, ये बताइए कैसा था आपका बचपन? मेरा बचपन तो बहुत चुलबुला था। मेरी स्टोरी तो ऐसी है कि 8 से मुझे स्कूल से निकाल दिया था। अच्छा, मैंने पहले तो मैं ये बता दूं, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें से सोचा था कि मैं अपनी जो बायोग्राफी है, मतलब एक अलग तरीके से अपने चैनल पे मैं ज़रूर दिखाऊंगा, लेकिन अभी खैर कोई नहीं। अब आपसे वादा किया था, प्रॉमिस किया था, तो फिर वो पूरा करना पड़ेगा। मेरा बचपन तो बहुत चुलबुला रहा था। 8 से मुझे स्कूल से निकाल दिया था एंड आई मिस, मतलब मैं अपने स्कूल को इतना मिस करता हूँ ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। लिटरली अभी परसों भी मैं जब ईरा का और ये एडमिशन करवाने गया था ना, तो मैं लिटरली मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे, क्योंकि मैं आपको इतना याद रहा था ना मेरे को स्कूल का कि मैं बता नहीं सकता। ये तो ट्रू है। और मुझे भी याद आ रहा हाँ, 8 से मुझे स्कूल से निकाल दिया। 11 12 में फेल हूँ, और आज तक मम्मी को नहीं पता कि मैं 11 फेल हूँ। 12th का पता है, क्योंकि 11th का मैंने रिजल्ट बनवा लिया था फेक, ताकि घर पे डांट ना पड़े। और मम्मी मुझे अभी भी बोलती रहती है कि तू अपने 12th की LC ले ले। मैंने अभी तक LC लिविंग सर्टिफिकेट भी नहीं लिया है स्कूल से, ओ कॉलेज से। तो ऐसा था, और काफ़ी सारे काम किए मैंने। आई वॉज अ जिम ट्रेनर टू, मैं जिम ट्रेनर भी रह चुका हूँ। फिर मैंने मतलब ऑलमोस्ट मेरा मोबाइल का शॉप भी था, कपड़े का शॉप भी था। मतलब मुझे जहाँ पर जो काम मिलता था, मुझे ऐसा लगता था कि हाँ भाई यहाँ से कमा सकते हैं, वो काम मैं कर लेता था। ऐसा था। बट वो जो 8th स्टैंडर्ड से आपको निकाले थे, उसकी वजह क्या थी? दोस्त लोग की वजह से, फ्रेंड्स की वजह से। मतलब कुछ थे, मतलब मेरे थोड़े छोटे छोटे दोस्त थे। आई वॉज लाइक थोड़ा सा मैच्योर हो चुका था मैं, तो गलती उन लोगों ने करी थी और निकाल मुझे दी था। क्योंकि मेरी कंप्लेंट जब से नहीं, जब से मैंने स्कूल ज्वाइन किया था ना, मतलब मेरे को महीने में 3 मॉर्निंग तो ज़रूर मिलते थे। तो मेरा वो वाला हिसाब था। तो मुझे जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स, मतलब उन लोग के ऊपर कुछ ना है, क्योंकि उन लोग के जो मॉम डैड थे वो कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, तो दे वर क्राइंग। कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया था, तो उसकी वजह से मैंने वो चीज़ अपने ऊपर ले ली। फिर उसके बाद मुझे फिर स्कूल से निकाल दिया। तो मुझे प्रिंसिपल ने बोला भी कि वी कैन गिव अ लास्ट चांस। मैं बोला मैं कितने चांसेस लूँ यार। और फिर उसके बाद मुझे ऐसा था कि मुझे एक क्लास, यानी कि मैं जब दिल्ली से आया था तो उस टाइम पे मैंने 4th किया था। 4th में मैं फिर से फेल हो गया था। हाँ, बहुत छोटी क्लास है, और मतलब आराम से कोई भी पास होता। एक्चुअली मैं वहाँ पर हिंदी मीडियम में था और यहाँ पर आके इंग्लिश मीडियम था, तो मेरे लिए इतना डिफ़िकल्ट पड़ रहा था ना वो, कि मैं बोला मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश का ये भी नहीं आता था उस टाइम पे मेरे को। तो मैंने सोचा कि फिर 8th में जब निकाली थी स्कूल से, मेरा 10th प्राइवेट दे देते हैं। और 10th में मुझे खुद भी नहीं पता, मैं कसम से मैं कैसे पास हो गया, मुझे सच में नहीं पता। एक बोलते हैं इत्तेफाक है कि किसी की दुआ है, या फिर किसी ने मुझे ऐसा कुछ बोला था, तो मैं पास हो गया 10th में। ऐसा था। पढ़ाई के मामले में मैं बहुत वीक था। फैमिली का क्या था, मतलब मॉम डैड कैसा था आपका फैमिली बैकग्राउंड? फैमिली में बचपन से लेके आज तक मॉम का फुल फ्लैज सपोर्ट रहा है, हमेशा हर जगह सपोर्ट रहा है। जितना भी सब कुछ किया है, पढ़ाया लिखाया, सारी शौक मौज जितनी भी सब कुछ है बचपन में, सब मॉम ने ही पूरा किया है। और डैड का थोड़ा ऐसा था कि मतलब डैड थोड़ा अपने काम में ज़्यादा रहते थे,
तो इसकी वजह से जितना भी सपोर्ट किया सब कुछ किया, सब ज़्यादा ज़्यादा mom करके के साथ मम्मी ही का ही ज़्यादा। सपोर्ट रहा है हर चीज़ में कि तुम लोग करो, हम लोग देख लेंगे। फिर उसके बाद तो मैं खुद ही मैं बचपन से इंडिपेंडेंट होना चाहता था। जैसे ही मेरा 10th हुआ था, सो आई वाज टेलिंग टू मम्मा कि मतलब मुझे काम करने में इंटरेस्ट है, बिजनेस करने में इंटरेस्ट है, मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं बिजनेस माइंडेड बहुत हूँ बचपन से ही। आपकी जर्नी फिर यही हम पॉज करते। शालिनी, अब आप बताइए आपका स्कूलिंग कैसा था, कितने मस्तीखोर थे, एंड पेरेंट्स के बारे में शालिनी बताइए। के सारे फर्जी रिजल्ट है 10th के बाद के। एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ, मेरा स्कूल का ऐसा था कि मुझे पढ़ने का बिल्कुल भी शौक नहीं था, शुरू से ही बिल्कुल नहीं था। लेकिन फिर भी स्टिल आपको पता है घर वाले बहुत बोलते हैं कि नहीं स्कूल जाना है। हाँ, लेकिन मैं पढ़ने में थोड़ा शार्प माइंडेड थी, बट मुझे पढ़ने का शौक नहीं था। तो मतलब ज़्यादातर मैं आपको बताती हूँ, स्कूल टाइम में मैंने सिर्फ फैशन किया है, सिर्फ फैशन किया है। जैसे लड़कियां होती हैं ना, वो सिंपल होती हैं, या मतलब बहुत, मैं स्कूल में लिप ग्लॉस लगा के जाती थी, नेल्स पे वो ट्रांसपेरेंट कलर का नेल पेंट होता था वो लगा के जाती थी। टीचर्स में स्कूल जाने से पहले मेरी 2 चोटियाँ होती थी, आने के बाद मेरी 1 होती थी। मतलब स्कूल से जैसे निकली वैसे 1 चोटी हो जाती थी। तो मतलब कुछ ऐसा ही रहा है, बहुत फिल्मी रही हूँ मतलब मैं शुरू से ही बहुत ज़्यादा। लेकिन इतना भी उसने मैं थोड़ा अच्छे टाइप में फिल्मी रही हूँ, और बस ऐसा ही था। और पढ़ने में मेरे को बिल्कुल मतलब दिलचस्पी नहीं थी शुरू से ही। पास हो जाते थे? हाँ, पास हो जाती थी। लड़कियां हो ही जाती हैं पास यार। नहीं, मैंने सच बोला में। ना मैं थी शार्प माइंडेड, लेकिन मुझे पढ़ना नहीं था। देन उसके बाद मैंने स्कूल छोड़ा। स्कूल छोड़ने के बाद मम्मी ने मुझे हॉस्टल में डाला। हमारे हिमाचल में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, बहुत अच्छा, मतलब मेरे लिए ऐसा था कि मैं फ़र्स्ट टाइम घर से निकली थी। हॉस्टल में डाला, उसके बाद घर वाले सपोर्ट करने लगे, लेकिन कुछ फैमिली थी जो नहीं मानती थी कि लड़की को बाहर नहीं जाना चाहिए था। लेकिन मेरा दिल था मैं हमेशा से बाहर रहूँ, और मुझे मेन पैसा कमाने का बहुत शौक था वो टाइम पे, अभी भी है, पैसा चाहिए, मतलब पैसा कमाना है। तो मैंने एक सैलून में जॉब किया वहाँ पे। घर में बोलती थी कि मम्मा मैं स्टडी भी कर रही हूँ, लेकिन मैं उन पर बर्डन नहीं डालना चाहती थी किसी भी चीज़ का, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत सपोर्ट करती थी मुझे। लेकिन मैंने कहीं ना कहीं उनका स्ट्रगल देखा है लाइफ में, तो मुझे लगा कि मैं भी अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लूँगी आने वाले टाइम पे, और मैं भी उनका एक पिलर बनना चाहती थी। तो मैं उनको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करती थी कि मम्मा मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मैं खुद से ही सारी चीज़ें करती थी। एंड मैंने एक सैलून में जॉब की थी। मैं गई तो वहाँ पे एक ब्यूटिशियन की एक जॉब लेने के लिए थी, लेकिन उन्होंने मुझे मेरी पर्सनैलिटी, मेरी हाइट या मेरे को देख के उन्होंने बोला नहीं आप मैम मैनेजर का वो कर लो। तो मैं वहाँ पर मैनेजर थी। मैट्रिक सैलून में किया मैंने मैनेजर का काम 6 मंथ। यानी उसके बाद फैमिली को पता चल गया कि मैं जॉब वगैरह कर रही हूँ, तो मेरी फैमिली मुझे रिटर्न घर पे लेके आई कि कोई ज़रूरत नहीं है जॉब करने की, घर पे बैठो, क्योंकि लड़की थी ना, तो कहीं ना कहीं घर वाले रिस्क लेते हैं हर चीज़ का। पापा का कितना सपोर्ट था, एंड पापा से आपका बॉन्ड कैसा था? मेरे पापा के साथ मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे पापा के साथ आज तक एक होता ना पापा की परी टाइप लड़कियाँ, मतलब मैं पापा की परी हूँ, बट पापा के साथ ना आज तक हमने हग नहीं किया। मतलब मैंने वो बॉयज़ वाला एटीट्यूड है मेरे अंदर। शालिनी के पापा की परी तो नहीं है, लेकिन शालिनी के पापा का राजा मैं हूँ। हाँ ये है यार, फैक्ट। इनको बहुत, मेरी जान है वो, कसम से बोल रहा हूँ, मेरी जान है, मेरी जिंदगी है वो। उनके लिए तो मैं मतलब वो जितना मतलब बोलते हैं ना, जितनी दुआएं, जितनी चीज़ें, जितना प्यार मैं उनको दूँ ना, सब कुछ कम है। यार मुझे कभी कभी जलन हो जाती है कि यार आप हिमाचल जाते हो, सिर्फ पापा के साथ बैठते हो, मैं इनको घुमाने लेके जाती हूँ कि तुम यार हिमाचल के दामाद हो, पता है तुमको, तुम जहाँ जा रहे हो ना, लोगों का कहीं ना कहीं वो ड्रीम होता है कि हम हिमाचल जाएंगे, कुल्लू मनाली जाएंगे, चंबा जाएंगे। तो मैं एक्चुअली चंबा से हूँ, डिस्ट्रिक्ट चंबा, हिमाचल प्रदेश, जो कि बहुत अच्छी जगह है, एक बहुत ही प्यारी। तो मैं इनको लेके जाती हूँ कि तुम प्लीज़ चलो। ये सुबह से पापा के साथ, शाम में पापा के साथ, दिन में पापा के साथ। बोल क्या करते हो पापा के साथ यार अब इतना? इसी अलग अलग प्लेसेस के नाम बता रही, जब दुनिया अपने घर में बैठी है तो बाहर घूम के क्या मतलब है कि नहीं? इतना अच्छा बॉन्ड मैंने पहली बार देखा है यार, नहीं तो बहुत कम बॉन्ड होता है ऐसा, एक दामाद और एक बोलते हैं ना फादर इन लॉ के साथ। बहुत नहीं, हम अच्छा लोग दामाद और वो है ही क्या? नहीं, मतलब इनको वो दामाद और वो ससुर नहीं, हम लोग फ्रेंड्स है, टोटली फ्रेंड्स है हम लोग। नहाने चले जाएंगे, नीचे मेरे घर के पास नदी है, वहाँ पे नहाने चले जाएंगे साथ में। हाँ, हम लोग का ऐसा पापा ही वहाँ से डाई मार के दिखा रहे हैं कि देखो मैं भी ऐसे कर सकती हूँ। अरे पापा हो क्या गया, मतलब वो इनके आने के बाद ना लाइक वो बचपने में आ गए हैं, लाइक उनको बहुत अच्छा लग रहा है इनके साथ बैठना। इनफैक्ट एक टाइम पे ऐसा होता है कि मेरे से बात ना हो तो चलेगा, लेकिन शादाब से बात होनी चाहिए उनकी। मतलब पता नहीं वो क्या अटैचमेंट है वो। होती तो उतना तो तुम्हारे मम्मी से भी प्यार नहीं करते ना वो। ऐसा नहीं है, मम्मी से प्यार नहीं करते तो हम लोग नहीं होते। शालिनी, आपका कॉलेज कैसा था? मेरा कॉलेज मैंने किया है, मतलब नहीं किया, रेगुलरली नहीं किया, बट मैंने किया है, ऐसे प्राइवेट ही किया है सब कुछ। लेकिन मैंने बोला ना मेरा पढ़ने का मन नहीं, सब कुछ ज़बरदस्ती हुआ है। सब कुछ ज़बरदस्ती हुआ था। फैशन में ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट था शुरू से ही, बट ठीक है हो गया जैसा था वैसे। बहुत अच्छा था, लेकिन मैं बहुत मज़ा किया लाइफ में, बहुत मज़ा किया। आज वो टाइम याद करती हूँ ना तो मुझे बहुत मज़ा आता है, रिग्रेट नहीं होता है कि मैंने वो टाइम ऐसा वेस्ट कर दिया।
बचपन में सबसे ज़्यादा मार किससे खाया था आप दोनों के लिए, ये अरे उनको सवाल। मम्मी ने इतना मारा है ना, मैं नहीं बता सकता। और कैसे कैसे मारा है, काश मैं भी उठ पाता तो मैं दिखाता। मम्मी ने ऐसा ऐसा मारा है मेरे को, और आज कसम से वही मार काम आ रही है जो मैं इतना सुधरा हुआ हूँ। सच बता रहा हूँ मैं। सब लोग ऐसे बोलते होंगे कि अपने माँ बाप की, मतलब मम्मी पापा ने जो किया बहुत अच्छे के लिए किया, लेकिन मेरी मम्मी ने सच में जो किया ना, जिस तरीके से मुझको रखा, चीज़ें मतलब चीज़ें समझाई, एक ज़्यादा पैसे दे के कभी बिगाड़ा नहीं, कभी ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं। मम्मी ने बोला कि दिखावा इंसान को ना ख़त्म कर देता है। मम्मी का ये कहना था हमेशा कि तुम कुछ भी करो, बी साइलेंट। हाँ, इनर तुम अंदर से वायलेंट हो, लेकिन थोड़ा साइलेंट रहो, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ना पैसे को, चीज़ों को सेव करना सीखो, समझना सीखो। शालिनी, आप क्या बताना चाहोगे? बचपन में होता है ना, या तो आप बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, या तो आप एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो जहाँ और भी बच्चे हैं, तो सारी चीज़ें पेरेंट्स को देखनी पड़ती है, घर चलाना पड़ता है। तो कई बार होता है ना, सामने वो टॉय पड़ा होता है, बट वो पेरेंट्स दिला नहीं सकते, क्योंकि उन्हें ये रहता है कि हमारे और भी 2 बच्चे हैं, तो उन्हें हम कहाँ से दिलाएंगे। सो ऐसा वाला कुछ मोमेंट? हाँ, मेरी फैमिली थोड़ी स्ट्रगलिंग वाली रही है। इनफैक्ट मेरे पापा ने बहुत स्ट्रगल किया, मेरी मम्मी ने इनफैक्ट बहुत स्ट्रगल किया। मेरी मम्मी ने तो एक जैसे एक मर्द होता है ना घर का, वैसा स्ट्रगल किया है। लेकिन हम लोगों को लाइफ ऐसी दी है ना कि जो चाहिए हर चीज़ पूरी है, लेकिन आज तक हमें वो उनके स्ट्रगल के बारे में पता है। हम देखते आए ज़रूर है, लेकिन उन्हें कभी फील नहीं होने दिया। लेकिन मैं घर की बड़ी थी, तो मैंने सारी चीज़ें समझी। देन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे बहुत पैसा कमाना है, मुझे मेरी फैमिली को यहाँ से यहाँ लेके जाना है मेरे दिमाग में बहुत सारी। इनफैक्ट मैं कल भी थोड़ा चल रही थी, ऐसा सोच रही थी बार बार, ये कहीं तो बाहर गए थे और ये वहाँ से फटाफट आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे समझ में नहीं आया। मैं सोचती रहती हूँ, कुछ ज़्यादा ओवर थिंक करूँ मैं, थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट एक चीज़ होगी तो उसको मैं डिफरेंट पार्ट में सोचूंगी। एक पार्ट हो गया, फिर दूसरा पार्ट, फिर तीसरा पार्ट, मतलब अलग अलग वे में, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो मेरा ऐसा था कि मुझे कोई टॉयज़ पसंद आता था, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि घर वाले ने लेके नहीं दिया, चाहे वो फैशन को लेके हो, हमारे चीज़ों को लेके हो। भले ही खुद उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन हम बच्चों को कभी ऐसा फील नहीं करवाने दिया कि आपके पास कुछ नहीं है करके ऐसा। पहली बार आप दोनों के दिल की घंटी कब बजी थी? सबसे पहले इनकी बजी थी, आई डोंट नो। मतलब पहला, वो कहते हैं ना हर इंसान अरे यार, का मैं एक चीज़, पहला प्यार। मैं एक चीज़ बताती हूँ आपको। मेरे साथ ना एक मैजिक हुआ है, मैं आपको बता नहीं सकती कि वो क्या बात थी। शायद इत्तेफाक बोल सकते हो कि क्या बोल सकते हो, कि इनकी ना एक वीडियो आई मेरे फॉर यू पे, वो टिकटॉक के टाइम पे। इनका मैसेज आने से 1 मंथ पहले मुझे इनकी वीडियो आई फॉर यू पे। तो इन्होंने ना एक छोटा सा बेबी लिया था और उसको ना प्यार कर रहे थे उस वीडियो में। तो मुझे ऐसा लगा कि यार कितना स्वीट लड़का है ये, कितना स्वीट लड़का है यार। हस्बैंड हो तो ऐसे हो यार, नहीं तो नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे रूड बिहेव वाले कभी समझ में नहीं आते। ऊपर वाला सुन रहा था। हाँ, अरे वही इंसान है। मैं वही सब परेशान हो गई। मैंने बोला हुआ क्या? मुझे ये चीज़ पता कब रियलाइज़ हुई है? मुझे रियलाइज़ हुई जब मेरी फ्रेंड ने बताया, क्योंकि मैंने उसी फ्रेंड के सामने बात की थी और वो जानते थे इनको, क्योंकि ये नॉन फेस थे उस टाइम पे और मैं नहीं थी। मेरा टिकटॉक पे कुछ चल रहा था उस टाइम पे, 1 मिलियन होने वाला था, 8 लाख कुछ मेरे वो हो गए थे फॉलोवर्स। तो उस टाइम पे मैंने उनकी वीडियो देखी। शदाब ऑलरेडी बादशाह थे टिकटॉक के। हाँ भाई, एकदम। हाँ, वैसा मतलब भाई टिकटॉकर हमें है, भी याद है, स्टार। हम भी मतलब चलता फिरता 2-3 वीडियो का, ओह शदाब आ गए। अरे चलता मेरे को नाम नहीं पता था, मेरे को नाम नहीं पता था इनका। मैंने इनका चेहरा देखा था, सिर्फ इनका चेहरा। तो इन्होंने ना बेबी को खिला रहा है। मैंने बोला यार कितना स्वीट लड़का है यार, हस्बैंड हो तो ऐसा, क्योंकि मुझे रूड बिहेव वाले लड़के बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। लेकिन वो इतने बच्चों के साथ कुछ तो डायलॉग था इमोशनली, और मैं ना देख के ऐसे बोल रही हूँ यार कितना स्वीट लड़का है, हस्बैंड हो तो ऐसा हो। अब अचानक से ऐसा हुआ कि 1 मंथ के बाद इनका मैसेज भी आ गया और उसके बाद मेरे दिमाग में नहीं था। मेरी वो वाली फ्रेंड बोली, तुझे याद है तुमने ये चीज़ बोली थी वो टाइम पे? मैं बोला हाँ यार, ये क्या हो सकता है, लेकिन ये क्या था, क्या आई डोंट नो। मतलब मुझे अलग ही था, वो इत्तेफाक था, लेकिन बहुत अलग एक्सपीरियंस था। सो वो जो मैसेज था वो किस लिए, कोलैबोरेशन के लिए था, मतलब क्या था? अब वो इनको पता है। अब आप ही बता दो। Inner क्या feeling था इनकी। वो भी क्या मैसेज था आपका पहला शालिनी को? यार जब वो ऐसा मैं क्या था, मैं टेरेस पे ना, उस टाइम पे लॉकडाउन चल रहा था। लॉकडाउन में मैंने टेरेस पे पूरा जिम वगैरह पूरा सब कुछ बना रखा था। पूरी बिल्डिंग के बच्चों को मैं जिम करवाता था। कैरम वैरम मैंने ले रखा था। उस टाइम पे हम लोग के जो सेक्रेटरी थे ना, तो वो बोलते कि मतलब टेरेस पे कोई नहीं जाएगा लॉकडाउन का टाइम में। लेकिन उस टाइम पे ऑलमोस्ट ये क्या बोलते हैं, मेडिसिन भी आ चुके थे, इसका इंजेक्शन वगैरह भी वो भी आ चुका था। और इतना कुछ सीरियस था भी नहीं, थोड़ा मतलब बहुत हल्का फुल्का हो चुका था। तो अब सेक्रेटरी क्या कर रहा था, हम लोग को टेरेस पे भी नहीं जाने दे रहा था। अब हम लोग की छोटी सी 6 माले की बिल्डिंग, और नीचे भी नहीं बैठ सकते क्योंकि नीचे पुलिस वालों को राउंड अप रहता था। तो जब मेरे सर से ऊपर हुआ, पहले हम लोग ने 3 बार परमिशन मांगी कि हम लोग को टेरेस पे जाने दो, हम लोग अपना खेलेंगे, हम लोग अपने तरीके से मतलब एक
डिस्टेंस बना के हम लोग जो कुछ भी करेंगे, चाहे जिम हो चाहे कैरम खेलेंगे। अब कैरम में ऐसे तो नहीं कि गोद में बैठ के खेलना है कि नहीं, जिम में ऐसा तो नहीं कि गोद में बैठ के जिम करना है। एक डिस्टेंस बना के हम लोग सब कुछ करेंगे। 3 बार परमिशन मांगी, 2 बार मम्मी से बुलवाया तो उन्होंने टेरेस की चाबी नहीं दी। फिर मैंने एट द एंड क्या किया, मैंने वहाँ का गेट मैंने खुद ही रात में मैं गया, मैंने क्या बोलते हैं वो भी उस टाइम पे कोई बोलेगा, मैं उस टाइम पे टिकटॉक बंद ही हुआ था, मतलब बंद होने ही वाला था कुछ टाइम पे। नहीं, उसके 20 से 25 हाँ, दिन 20 के या बाद 25 दिन के बंद बाद हो हुआ गया था। मैंने क्या किया, मैंने सीधा हथौड़ी मतलब वो हथौड़ी ली और उसके बाद मैंने उसको पूरा गेट निकाला और निकाल के रख दिया सीधा सेक्रेटरी के घर के पास। मैं बोला भाई लो तुम्हारा गेट, तुमको ताला चाहिए था, ये रहा तुम्हारा ताला, ये रहा तुम्हारा गेट, है कि नहीं। अभी टिकटॉक के टाइम पे कैसा हुआ, मतलब उस टाइम पे मैं कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस में चल रहा था। मैं आउट ऑफ द बॉक्स स्ट्रेस हो चुका था मेरे को। मतलब ऐसा था कि मतलब लिटरली आप यकीन नहीं मानोगे कि मतलब मैंने मौत तक मांग ली थी कि मतलब यार या तो मौत ही आ जाए यार, ऐसी ज़िंदगी से ऐसा हो चुका था। तो उस टाइम पे मैं टेरिस पे बैठा था अपने एक फ्रेंड के साथ, तो फिर ऐसी शालिनी की वीडियो आई फॉर यू में, टिकटॉक पे फॉर यू में वीडियो आई। मतलब उस टाइम पे मैंने उस इतने मतलब गलत इंटेंशन से ही मैं नहीं बोला था, क्योंकि उस टाइम पे मेरी चीज़ें भी कुछ ऐसी चल रही थी कि इंसान एक मतलब होता है ना कि इंसान ज़िंदगी में कुछ चाहता है तो बोलता है कि यार मेरे पास भी इतना बड़ा घर होना चाहिए, मेरे पास भी होना चाहिए। मैंने बोला शादी हो ना यार तो इसी लड़की से होनी चाहिए, मतलब शादी करनी है तो इसी लड़की से करनी है, नहीं तो नहीं करनी यार। ये मतलब अलग ही कुछ, मतलब जो फर्स्ट टाइम पे जो देखा ऐसा सिर्फ चेहरा देखा था और कुछ नहीं देखा था। तो फिर उसके बाद मैंने, अब देखो डायरेक्ट मैसेज किसी को करेंगे लड़की को तो यार इतनी खूबसूरत लड़की तो रिप्लाई देने नहीं वाली है इतनी आसानी से, है कि नहीं? ऐसा नहीं है यार, ऐसे मत बोलो। आपको क्या पता था जिस लड़की का रिप्लाई आपको चाहिए था वो ऑलरेडी आपके सपने देख रही है। एक ही बार सोचा था मैंने, ऐसा नहीं था कि मैं तो फिर मैंने कोलैबोरेशन के लिए मैसेज डलवाया। नहीं, झूठ मत बोलो यार। आमिर से मैंने कोलैबोरेशन के लिए मैसेज डलवाया था। हाँ, लेकिन जब उसका रिप्लाई नहीं दिया ना इसने, मैं बोला तूने मेरा नाम लिया था उसको जब मैसेज किया था तो बोलता हाँ लिया था। मतलब उसने मतलब मेरे नाम से रिप्लाई नहीं दिया तो बोलता मैं नहीं क्यों दिया। दूं, किसी के नाम से रिप्लाई क्यों दूं तो भाई? फिर मैंने ही अपने इंस्टाग्राम से मैसेज किया, तो फिर उसके बाद रिप्लाई आया। फिर हम लोग मतलब रिप्लाई कब आया था? लेकिन रिप्लाई मैंने जैसे रात में मैसेज किया था सुबह रिप्लाई मिल गया था। सुबह नहीं, 4 बजे रिप्लाई मिला था। हाँ देखा, 2 कितना फास्ट देखा। हाँ तो मुझे 1 मिनट, रात को किया था मैसेज तो नेक्स्ट डे शाम को 4 बजे रिप्लाई मिला था। क्योंकि शालिनी का सोने उठने का टाइमिंग क्या था मालूम? उस टाइम पे सुबह 11 बजे सोना, शाम में 8 बजे क्योंकि मैं उठना। वीडियोस बनाती थी ना, टिकटॉक वीडियोस टेरेस पे जाके बहुत सारी, इसकी वजह से। और मुझे आया था मेरी सिस्टर बैठी थी साथ में, नैन्सी, वो बोलती है कि यार देख देखो ना किसी टिकटॉक स्टार का मैसेज आया। मैं बोला कौन टिकटॉक स्टार, दिखाना। तो बोलती ये। फिर उस टाइम में मैंने कुछ बोला, वो मैं बोल नहीं सकती हूँ कि यार ये तो मतलब जो पता नहीं क्या बोला था मैंने, बहुत फ़नी था, अभी बोल नहीं सकती वरना बवाल हो जाएगा। तो मैं बोला अच्छा ये तो ऐसे है ना, मतलब वो तो मैं बोला मुझे क्या होगा। मैं बोलती कर लेना, एक बार बात तो कर ले, क्या बोल रहे। मैं बोला ठीक है तो हाय का मैसेज कर दे। तो मैंने शादाब को लिखा हे हाय, मतलब लाइक ऐसा कि मैं तुमको जानती हूँ। फिर उसके बाद हमारी नॉर्मल बातचीत स्टार्ट हुई होती गई। और फिर मैं इतना सोच रही थी कि यार इतना स्वीट कोई लड़का हो सकता है क्या? और मैंने आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने ऐसा कुछ नहीं कि मैंने कुछ छुपाया या कुछ झूठ बोला, नहीं। मेरी हाय बाय बातचीत हुई, फिर इन्होंने एक टॉपिक भी निकाला कि मतलब ऐसा वैसा जो तुम्हारा एक पास्ट जो भी था। बट मैंने सिर्फ नॉर्मल वे में बात की थी, ऐसा नहीं था कि भाई मैं बोला और सब कैसा चल रहा है वो। तो फिर मैंने जो भी स्टोरी थी, जो भी जेन्युइन चीज़ थी, वो मैंने आज तक कभी भी ऑडियंस के सामने बोली भी नहीं है। मैं बोलूँगा लेकिन एक परफेक्ट टाइम पे बोलूँगा, अभी नहीं बोलूँगा। कि जो सारी बातें थी, क्या पता आपके चैनल पे आके बोल दूँ मैं वापस से, मैं वो सारी चीज़ें भी कभी लेके बैठूँगा। लेकिन अब जस्ट बिकॉज ऑफ ऑन गोइंग केस आई कांट स्पीक, मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता उस चीज़ के बारे में। लेकिन मैं एक बार ज़रूर आपके साथ, क्या जितने भी मेरे मीडिया वाले हैं, जितने भी ऑलमोस्ट जितने भी अपने मुंबई के लोकल जो कुछ भी है, मैं सबके साथ एक बार वापस से 1-on-1 इंटरव्यू करूँगा, उनके हर चीज़ क्वेश्चन का आंसर दूंगा। क्योंकि आज तक मेरी इमेज ऐसी बना के रख रखी है ना कि मैं एक दुनिया में सिर्फ एक मेरा ही ब्रेकअप हुआ है भाई, और किसी का नहीं हुआ है। वो तो ठीक है, लीव ना, मैं बोल रही जो छूट गया वो छूट गया। क्यों उस चीज़ पे टॉपिक, हमें किसी को गलत साबित करके कुछ मतलब मिलेगा नहीं, गलत साबित नहीं करना है, मुझे सिर्फ अपनी पर्सपेक्टिव बताना है। टैग आपके ऊपर लगा कि आपने किसी को धोखा दिया है। मैंने एक ही चीज़ बोली है बस। अब जैसे संजय दत्त पे एक टाटा का टैग लगा हुआ था, लेकिन ही वॉज नॉट इन्वॉल्व इन दैट, सिर्फ एक टैग लग गया था। तो टैग हटाने के लिए क्लैरिफिकेशन होता है, हम सामने वाले को कुछ नहीं बोलेंगे, हमको सिर्फ अपना क्लैरिफिकेशन देना है और अपनी चीज़ों को क्लियर करनी है, ताकि अपने पास से वो टैग हटे, ताकि जो हमारी ऑडियंस जो हमको प्यार करती है उनके दिल में से वो सारी चीज़ें निकल जानी। आज भी एक 2-4 है जो फेक आईडी से मैसेज आ जाते हैं, मेरे को फर्क तो कुछ भी नहीं पड़ता। वो है ना, उन्होंने बोला था चंदू चंदेल में बैठ के तुम्हारे लिए क्या बोल रहे, तुमको क्या करना है? कमेंट सेक्शन
में भी क्या बहुत फर्क लोग, जब पड़ता आप है? लोगों के कुछ इंटरव्यूज वगैरह जाते हैं ना, तो लोग आ जाते हैं उसमें, हम लोग का कर्मा कैसा का है ना, फल मिल रहा है। मेरे को बहुत सच सारी बताऊं, चीज़ें। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या भी बोलता है, मुझे क्या बोलूँ, मैं कैसे बताऊँ, मुझे सच में नहीं फर्क पड़ता। बट शादाब, आपको ज़रूर फ़र्क पड़ता होगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि फर्क एज इन कैसा मालूम है, देखो चलो आज मैं सारी चीज़ें झेलूंगा, कल को हीरा बड़ी होगी, अगर वो सारी चीज़ें देखेगी वो बर्दाश्त नहीं होगा। हीरा तक तो ना ही नहीं वो तो चीज़ें मुझे ऐसे मालूम है, बहुत हीरा तक better तो है। कोई आएगा तो फिर मेरा दूसरा वाला रूप भी सब कब लोगों ने आएगा, देखा क्यों होगा। आएगा, और कोई अब आने लायक भी नहीं है कोई। लेकिन फिर भी आज तक मैं एक्चुअली, मेरा बोलने का मतलब ये है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कैसा है ना, आज तक कुछ लोग हैं ऐसे जो मुझे सोशल मीडिया पे डीएम्स में कभी कहीं पर, कभी मेरे दोस्त लोग खुद के भी मिलता है ना, दिया मैं, हाँ जो मेरे फैंस हैं वो मुझसे पूछते कि भाई ऐसा क्या हुआ था तुमने आज तक अपनी, लिटरली कसम खुदा के भी बीच में मैं कहीं तो कुछ काम से गया था, आई वॉज ऑन बाइक राइड, तो मेरा एक फ़ैन था, तो वो मुझे मिला, इधर ही अंधेरी की बात है ये, तो मुझे मिला वो, और मुझे मिलने के बाद बोलता है भाई यार तुमसे ना, मैं आज से नहीं, मैं तुमसे 8 साल से मिलने का सोच रहा हूँ भाई, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ये हूँ वो हूँ, ऐसा वैसा ये वो, 3-4 दोस्त लोग के साथ बैठा हुआ था, तो उन लोगों ने एकदम एक गिल्ट हो के हिचकिचा के उन लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई यार एक चीज़ बोलूँ, मैं मतलब बोलो, तो बोलता भाई तुम्हारा जो भी मैटर था ना भाई, मैं बोला हाँ वही थोड़ा मतलब फुल वो वाला फुल भाई बंटा वाला एकदम, मेरे सारे दोस्त सारे फैंस ऐसे ही हैं मेरे, भाई बंटा है हाँ ये वो ऐसा, तो मेरे को बोलता भाई एक बात बोलूँ, मतलब बोलो, तो बोलता भाई पहले हम लोग को ऐसा लगता था कि आप बहुत गलत है, तो मैं बोला किस मामले में, बोलता आपका जो मैटर था, मैं बोला अच्छा, तो मैं बोला फिर, तो बोलता लेकिन भाई चीज़ बोलो, इंसान की खामोशी इंसान की हकीकत बताती। अब कट दैट फालतू टॉपिक, हम लोग आ जाते हैं मेन टॉपिक पे। तो मैंने शालिनी को, जैसी मेरी शालिनी से बातचीत हुई, मैंने शालिनी को अपने बारे में A to Z हर चीज़ बता दी, सोने से लेके, उठने से लेके, खाने से लेके, पीने से लेके, तबीयत से लेके, हर चीज़ बता दी, सब कुछ। विद इन 2 घंटा हम लोग की बात हुई होगी फ़ोन पे, कॉल पे, वाह, कॉल पे, और मैंने ईच एंड एवरीथिंग सब चीज़ बता दी। फर्स्ट डे पे ही मैंने ऐसी बात नहीं करी, हाय हाउ आर यू, आप कैसे हो, आप बहुत अच्छे लगते हैं, मिला नहीं, मैं बोला आपका नंबर तो मुझे बात करनी है, जैसे हम लोग बहुत पुराने दोस्त हैं। तो शालिनी ने नंबर दिया, फिर मैंने सीधा फ़ोन किया, मैंने ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ बता दिया। उस वक्त जो मेरा फेस चल रहा था ना, तो उस टाइम पे एक शालिनी थी जिसने मुझे संभाला है, कसम खुदा की। उस टाइम पे मतलब एकदम ऐसा हो चुका था ना मैं, कि मतलब मैं पूरा टूट चुका था, पूरा बिखर चुका था, लेकिन उस टाइम पे जिस तरीके का शालिनी का सपोर्ट था ना, मतलब मैं बता नहीं सकता। उसका सपोर्ट था, उसने मुझे समझाया, शालिनी ने मुझे हर चीज़ एक तरीके एक गाइडेंस दी, समझाया। ऐसा नहीं कि कुछ गलत शादी या समझाया, रिलेशन में आना है आज की, ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ उस टाइम पे बीइंग अ फ्रेंड ही खाली। अब स्टार्टिंग में आज बात हुई, दूसरे दिन कोई रिलेशन में नहीं आता यार, जाहिर सी बात है। एक ट्रस्ट, सबका अपना अपना एक वो रहता है ना, हर लाइक किसी का यार एक ट्रस्ट बनता है, ट्रस्ट बनने के बाद चीज़ें होती हैं, पहचाना जाता है, मिला जाता है, देखा जाता है। लेकिन नहीं, मैंने सिर्फ बीइंग अ फ्रेंड, मुझे खुद को भी नहीं पता मैंने क्यों बता दी सारी चीज़ें, बस मैंने फ़ोन किया और सारी चीज़ें मैंने सब कुछ A to Z ऐसे ही बता दिया, मैं धर 2 घंटे में सब कुछ सब कंप्लीट। मतलब उस वक्त ऐसा रहा होगा ना कि इतना अकेला महसूस, ऊपर से लॉकडाउन, कहीं आना नहीं लॉकडाउन, जाना नहीं, हाँ। मतलब इंसान एकदम पैक हो जाए, मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आया, मतलब मैं खासकर समझ जब सकती हूँ इंसान को आपको। टॉर्चर Exactly. किया जाए बार बार। बार टॉर्चर किया जाए, और प्लस मालूम क्या, और टॉर्चर ऐसा, बाप रे बाप, आपने देखी होंगी पहले की मेरी सारी वीडियोस, ऐसा टॉर्चर मुझे खुद को नहीं पता कि मैं वहाँ पर खड़ा, और मुझे नहीं पता कि कहाँ पर कैमरा लगा हुआ है, बिग बॉस की तरह। बिग बॉस में तो फिर भी पता रहता है कैमरा लगा है, वहाँ तो अंदर से एक डर था शायद आपकी, मतलब ये क्या हो रहा है। अरे मैं एकदम टोटली ब्लैंक हो चुका था। मैं बोलता हूँ उस टाइम पे मैं मौत मांग रहा था, लिटरली। तुम यकीन नहीं मानोगे, मैंने आधी रात में, शायद शालिनी का उस टाइम पे मेरी मतलब बातचीत थी कि नहीं थी, मैंने रात में बाइक, उस टाइम पे मैंने रात में मतलब एक ऐसा दौर आ चुका था, मैंने रात में लिटरली बाइक को ना, एक बोलते ना मतलब एक बोलते ना स्पीड उसकी ख़त्म हो चुकी थी, फिर भी मैं उसको ऐसा भगा रहा था। अगर उस टाइम पे शायद अगर मैं गिरता या कहीं जाके घुस जाता ना, तो शायद कुछ नहीं मिलता। ऐसा हो चुका था उस रात, वो रात किसी को भी नहीं पता आज तक, ऐसा हो चुका था। मतलब मैं बहुत ज़्यादा, तो उस टाइम पे ना घर वाले से आप ये सारी चीज़ें शेयर नहीं कर सकते जो चीज़ें आपके साथ चल रही है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें घर वालों को भी पता थी, सबको पता थी, लेकिन कुछ सबके सामने एक पर्दा गिरा हुआ था, और कौन सा पर्दा गिरा हुआ था वो मुझे भी नहीं मालूम है, कैसा पर्दा था वो। लेकिन मम्मी उस क्या बोलती थी आपसे शायद, मैं मम्मी आपका सपोर्ट करी थी या नहीं, कि उनको भी ऐसे था कि मतलब भरोसा नहीं हो रहा है आप पर। इस चीज़ में तो मैं बोल ही नहीं सकता यार, क्योंकि इस चीज़ में मतलब ऑलमोस्ट सबको पता है, सबने वीडियो देखी है, मतलब मम्मी ने ज़्यादा करके। बट एक होता है ना कैमरे के पीछे, जब एक माँ बेटे के बीच में बात होती है। मैं बताती हूँ, एक लड़की इस चीज़ को ऑब्जर्व करती है। इनकी मम्मा कैसे है ना, उनका खुद का एक NGO है, ही इज़ अ वेरी गुड लेडी। मतलब उन्होंने हर चीज़ अपने बलबूते पे किया है, बचपन से लेके अभी तक।
तो उन्होंने क्या किया कि एक लड़की का दिल नहीं दुखना चाहिए। इनफैक्ट उनका कई बार दुख चुका है ना, अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि उनको ऐसा लगा कि यार किसी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। एक लड़का, उनके माइंड में एक लड़के का थॉट अलग है, भले उनका खुद का बेटा क्यों ना हो, लेकिन लड़की का थॉट उनके मामले में बड़ा अलग था। तो उनको भी ऐसा लगा कि यार कहीं कुछ गलत ना हो रहा, तो इसलिए वो एक वुमेन होके एक लड़की का ही सपोर्ट उस टाइम पे उन्होंने लिया, अपने खुद के बेटे को गलत साबित करके। तो ये एक बहुत अच्छी बात थी उनकी। और उनका बट वैसा पब्लिक ने किस वे में लिया आई डोंट नो, पर ठीक है कोई बात नहीं, वो चीज़ें हो गई। अभी मैं तो उन सारी चीज़ों पे मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है मेरे 10 से 15 मिनट बर्बाद हो गए वो सारी चीज़ें सोच के। सच में रियलिटी यही है। और उनका वैसा ऐसा कुछ नहीं मुझे गलत ठहरा के, मतलब उनका एक्चुअली उस चीज़ को ना वो एकदम एक सिंपली सॉर्ट करने की कोशिश करी थी। कि मतलब दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में खुश हो जाओ, उनका right. ये मकसद। लेकिन पब्लिक ने क्या किया, पब्लिक ने उसको, और प्लस जो सामने वाले थे उन लोगों ने क्या किया, उसको इतना नेगेटिव बना के मार्केट में रख दिया ना कि वहाँ पर फिर मम्मी भी ऐसा हो चुका है कि भाई उसकी माँ भी उसके साथ, ये लड़का ही पूरा जो कुछ भी कल्प्रिट यही है। आपको पता है सबका, वो एक बार जब वो नेगेटिव फेस दिख जाता है मार्केट में तो खासकर माँ का इन्वॉल्वमेंट उसमें हो जाए, बट ये नहीं सोचा ना कि क्या हुआ होगा उस बीच। लेकिन शादाब आपको मम्मी कैसे समझाती थी, कैसे खुद को मतलब कंट्रोल करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी माँ है, उनसे बेटर आपको कोई नहीं जानेगा। तो उनको ये तो मालूम था आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, तो वो आपको कंट्रोल करने के लिए क्या कहती थी आपसे? उन्होंने मुझे सिर्फ यही चीज़ समझाई कि मतलब ये जो सारी जो चीज़ें चल रही है ना, इसको प्यार से टैकल करो। कोई भी चीज़ एक साथ ख़त्म नहीं होती, कोई भी चीज़ एक साथ शुरू नहीं होती है। उस टाइम पे मम्मी ने मेरे को खाली इतना एक एक ऐसे समझाया जिसे कि मतलब तू अपनी ज़िंदगी, मुझे मालूम है कि तेरा फेस क्या है, तेरी तबीयत कैसी चलेगी, क्योंकि उस टाइम पे आई वॉज गोइंग थ्रू फ्रॉम ब्लैक मैजिक। मेरे ऊपर एक जगह से नहीं 3 जगह से ब्लैक मैजिक किया गया था। हाँ, तो उस टाइम पे मेरे को ऐसा चुका था पूरा लॉकडाउन, यानी कि फ्रॉम 15th ऑफ फरवरी से लेके फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, हाँ जुलाई तक, हाँ जून तक मेरे को सिर्फ ऐसा होता था कि मतलब जो ब्लैक मैजिक था ना, वो ऐसा था कि मैं सिर्फ अपने हार्ट पे ना एकदम ऐसे हाथ ही रख के बैठा रहता था बस हमेशा, क्योंकि अचानक से जो हार्ट बीट होती थी मतलब वो अचानक से एकदम अप हो जाती थी, और जैसे ही मैं हॉस्पिटल जाता था ना ECG करवाने के लिए, वो एकदम नॉर्मल हो जाते थे। और डॉक्टर भी हैरान थे कि मतलब इसको डिप्रेशन है क्या, जो बार बार आप लोग इसको हॉस्पिटल लेकर आते हो, वो भी लॉकडाउन के टाइम पे डॉक्टर भी बोल रहे थे कि आपको डिप्रेशन है, और वो नींद की दवाई देते थे, हो जाता था। लेकिन अब तुमको मालूम है दवा और दुआ दोनों चाहिए रहती है इंसान को। तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मम्मी ने बोला कि जो चीज़ें तेरे साथ चल रही हैं, जो तेरे ऊपर जो चीज़ें हैं, इनफैक्ट मुझे मम्मी रात में सोने के लिए मुझे पूरी रात नींद नहीं आती थी। मैं 4 दिन भी नहीं सोया हूँ, कितनी बार तो एकदम ऐसा हुआ है। तो मम्मी, शादाब आप ब्लैक मैजिक पे विश्वास करते थे? हाँ मैं करता हूँ। मतलब ये आपके साथ होने के बाद आप विश्वास करने लगे या पहले से? नहीं, मैंने पहले भी देखा है, मेरी मम्मी के ऊपर भी 2-3 बार, कितनी बार, बहुत बार चीज़ें हुई हैं। क्योंकि देखो जलने वाले बहुत होते हैं जब आप एक सक्सेस की तरफ चलते हो ना, क्योंकि मम्मी ने भी बहुत स्ट्रगल किया है बचपन से। जब वो सक्सेस की तरफ बढ़ी ना, तो उनके ऊपर भी जलने वाले बहुत हुए। मैंने मम्मी के ऊपर होते हुए देखा है कि मम्मी को तो मतलब ऐसा लिटरली मैंने खून की उल्टी तक होते हुए देखा है, विदाउट एनी रीज़न खून की उल्टी होते हुए देखा है। मतलब उनको टोटली उनका चेहरा चेंज होते हुए देखा है। हाँ, और इस्लाम में तो बोलते जब हमारे प्रॉफिट पे, यानी कि हमारे नबी पे जादू हो सकता है, तो जाहिर सी बात है जब वो भी बहुत कुछ कर सकते, उनके पास तो इतनी पावर्स थी, उनका थोड़ा एक अल्लाह से कनेक्शन था। तो उन्होंने बताई थी कि सारी चीज़ें पहले ही कुरान शरीफ में थी कि मतलब आगे चल के ये सारी चीज़ें भी इंसानों पे होंगी, तो बिलीव करना मतलब बनता ही है, क्योंकि और ये चीज़ें होती हैं। क्योंकि आपको खुद को पता है कि जब आपको कोई बीमारी नहीं है, या मतलब फिट एंड फाइन, और आप हॉस्पिटल जा रहे हो बार बार, और वो हॉस्पिटल वाला आपको बोलता है कि आप तो एकदम नॉर्मल हो, क्या आपने पागल बना रखा है, मतलब डॉक्टर का टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपने पागल समझ रखा है, खुद का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें वैसा। तो फिर मम्मी मुझे समझाती थी कि तू जो भी कर रहा है ना, सब धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा, हर चीज़ को प्यार से टैकल करो, धीरे धीरे टैकल करो, सब चीज़ें एकदम ईजी हो जाएंगी। शादाब नॉर्मल कब हुए आप? नॉर्मल में हो गया था, नॉर्मल तो मुझे होने के लिए टाइम गया था, यानी कि जून जुलाई अगस्त तक मैं नॉर्मल हो चुका था। तब तक मतलब 2-2 घंटे रोज़ बात होती थी? 2 घंटे तो नहीं होती थी, हाँ खाली इतना है कि बिना शालिनी का चेहरा देखे नींद नहीं आती थी। वाह, ऐसा था। ये मतलब पहले प्रपोज किसने किया था दोनों जन में से, ये बताओ? मैंने। क्या था वो? अच्छा, शालिनी को ये तो पूछो कि इसको डेट वेट याद है कि नहीं, कुछ टाइमिंग में याद है कि नहीं, कि होता है ना, अरे उसको वो याद नहीं शादी कब हुई है। यार मैं तुम्हारे मिलने के बाद मैं अलग ही दुनिया में थी, मुझे कुछ अलग दुनिया में नहीं थी। मेरे को बोलती मेरे को खुद का मेरा नंबर याद नहीं। जब हम लोग स्टार्टिंग में मिले, मैं गया, हम लोग साथ में गए अंदर शॉपिंग करने के लिए, वो मार्ट में, वहाँ पर वो नंबर पूछता शालिनी का, तो नंबर बोल दिया, मैं ऐसे देख रहा हूँ, बोला झूठ। मुझे मेरी सिम का नंबर तब याद होता था जब मैं उसको बंद करने वाली हूँ, मतलब 1-2 साल के बाद, तो ऐसा होता था। बट
बता दो अब मुझे क्या डेट बता दूं? पूछना जरा जिस दिन मैंने प्रपोज मारा था, कौन सा मंथ डेट तो था, याद होगा, टाइमिंग डेट था? नहीं याद है, मंथ याद है आपको? यार तुम क्या करवाना चाह रहे हो? अच्छा, कितने महीने बाद उन्होंने प्रपोज किया था? 2 मंथ्स, नहीं 1.5 मंथ के बाद। परफेक्ट, ये परफेक्ट है। सो क्या था शादा, वो वर्ड्स क्या थे? मतलब डायरेक्ट प्रपोज कर लेते शादी के लिए या फिर मुझे डेटिंग के टाइम लिए? याद है लेकिन हाँ सुबह के 6 बजे। सुबह के 6 बजे? 6:15 अच्छा सॉरी God. बोला तो सही 6 बजे। अच्छा, हम लोग की ना 2 तरीके से शादी हुई है। मैंने निकाह किया था यहाँ पर बांद्रा कोट में, और फिर एक शालिनी के मम्मी पापा की ख्वाहिश थी, क्योंकि सबसे घर की बड़ी बेटी है तो उन लोग की भी ख्वाहिश थी कि हम लोग अपने रिवाज से भी शादी करें, तो मैंने दोनों रिवाज से शादी करी है। मेरी शादी में कोई नहीं आया था। वो ठीक है, लेकिन मेरे को शादी से मतलब थी, मेरे को भाई अपनी जो चाहिए मेरे को वो मिल गया, मेरे को उसकी फैमिली प्यार कर रही है, मैं प्यार कर रहा हूँ, सब कुछ सॉर्टेड है, तो और किसकी क्या ज़रूरत है? किसी की ज़रूरत है नहीं। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, वो वाला हिसाब है ना। अब दोनों डेट पूछो कि दोनों डेट कौन सी डेट है? शालिनी याद है आपको? मतलब इस तरीके से 2 एनिवर्सरी हुई। वैसे तो अगर प्रपोज वाला डे पकड़ेंगे तो 3 हो गए, लेकिन 2 पूछ लो। हमारी एक नवंबर में हुई थी जो हिंदू रीति रिवाज से हुई थी, और एक अक्टूबर में हुई थी। अक्टूबर की डेट 19 या 18? 19 या 18? यार अब आप इतना बताओ। कैसे? मैंने 16 अक्टूबर ना, 16 अक्टूबर। हाँ तो बस ऊपर नीचे हो जाता है थोड़ा बहुत। नवंबर की डेट 25 या 24? अच्छा, शादाब का बर्थडे अभी कब सही होता है? बोला कि नहीं बोला? 24 तो 24 या 25 बोला ना मैंने। एग्जैक्ट कैसे बोला? शादाब का बर्थडे कब होता है? 2 अगस्त। सही है। हाँ ठीक है, उनका कब है? 11 अगस्त। हाय हाँ मैं एक कन्फ्यूज़न थोड़ी सी है, आप बता दो पब्लिक को। मेरा एक्चुअली जो मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है, स्कूल सर्टिफिकेट है, उसमें मेरा 1 जैन का डाला है, क्योंकि मेरी मम्मी ऑलरेडी जब मैं पैदा हुई थी ना बहुत छोटे थे। मेरी मम्मी की वो टाइम पे एज थी 15 या 16 ईयर्स थी। 15-16 साल की एक बच्ची, उनकी एक बच्ची हो गई है मतलब मैं। तो अब स्कूल में जब उनको जाना था या मेरा सर्टिफिकेट बनवाना था, तो उन्होंने ना, उनको पता नहीं चला, मेरे नेम में भी गड़बड़ी हो गई थी एंड मेरे जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसमें भी। तो मेरा एक्चुअल है 11 अगस्त और 1 जैन है, लेकिन मेरे स्कूल सर्टिफिकेट वगैरह पे सब में 1 जैन है। तो मैं बचपन से वही मनाती आई, बट फिर अभी बीच में मेरी कुंडली की ज़रूरत पड़ी थी मुझे। हमारे में कुंडली बनाते हैं ना, टीप बनाते हैं, टीपड़ा बोलते हैं उसको, तो उसमें मेरा 11 अगस्त बताया। बट ठीक है, कोई बात नहीं, आपके साथ ही है। खर्चा कम हो गया। खर्चा कम हो गया कि 8 जैन को हीरा का भी बर्थडे आता है, तो बहुत बर्डन बढ़ जाता था वो टाइम पे इनका कि हीरा को गिफ्ट देंगे मुझे। पहली बार सामने सामने मुलाकात कब हुई थी आप लोगों की और कहाँ पर हुई थी? ये एक्सपीरियंस शालिनी बहुत अच्छे से बताएगी। नहीं, मुझे मैं तो नहीं। बहुत अच्छे से पता है, मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका भी बहुत अलग आपको होगा। मज़ा आता है क्या मैं बताऊँ? अरे तो यार, नहीं अब मज़ा आता है तो मैं बताऊँगी। अगर तुमने किया होता तो मैं बताता, अब मैंने किया तो तुम बताओ ना कि जिस तरीके से मैंने किया। बता दूँ? बताओ यार इस पे तो मैं रील भी बनाऊंगी और आप लोगों को हमारी लव स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी जब हम रील बनाएंगे। हुआ यूँ था कि मैं शादाब को मना कर रही थी कि यार मुझे अभी नहीं मिलना है, और मैं मिलने का रीज़न भी बता देती हूँ। वो हर लड़की की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उस टाइम में मेरे फेस पे पिंपल्स बहुत थे, इतने पिंपल्स थे, और इनका तो नहीं मैं मिलूंगा मैं मिलूंगा मैं मिलूंगा। मेरे को मना कर रही थी, मैं बोला मत करो अभी मत आओ। एग्जैक्टली बता रही हूँ, ट्रू ये था, ऐसा नहीं था मिलने का मन नहीं था, मिलने का मन था, बट मेरा ऐसा था कि यार बाद में मिलते हैं, मेरी स्किन क्लियर हो जाएगी, अच्छी दिखूंगी एकदम से, मतलब मस्त। मैं बाल वाल एकदम ब्लॉन्ड वगैरह करवा के अच्छे से। इनको सूट पहनना बहुत पसंद था कि भाई सूट पहना हुआ वाइट कलर का, जैसे आज पहनी हूँ, लेकिन वो वाला सूट बहुत अलग था। हाँ अभी तो वो अलग अलग है ना। तो ये आए बैंगलोर आए मिलने के लिए, और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि ये बैंगलोर जब आए मिलने के लिए तो मैं ना बहुत नर्वस थी। मैं बोला यार मुझे नहीं मिलना है, मेरी छोटी बहन को मैं बोलती मुझे नहीं मिलना है यार, ऐसा है ऐसा है, तो बोलती नहीं अब आए हैं तो मिलना तो पड़ेगा। और इन्होंने आते से क्या बोल दिया था फ़ोन पे, जब देखो मैं आ रहा हूँ तो मुझे तुमसे कोर्ट मैरिज करनी है, मुझे शादी करनी है, उसके बाद बात होगी, उसके बाद जो हमारे बीच में बात होगी, हम लोग घूमने फिरने जाएंगे, उसके बाद होगा, मैं पेपर्स लेके आ रहा हूँ। मैंने बोला यार पहली बात तो हमारे रिलीजन सेम नहीं थे, मैं ना फैमिली को बता सकती थी ना किसी को बता सकती थी। इनफैक्ट कि मेरी फैमिली ऐसा नहीं है, मेरी फैमिली ओपन माइंडेड है, इनकी फैमिली भी अच्छी ओपन माइंडेड है, क्योंकि ठीक है सब मिक्सिंग था,
लेकिन मेरी फैमिली में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये थी कि मेरे घर वाले अच्छे थे लेकिन पूरे खानदान वाले को ऐसा था कि यार ऑब्वियसली सूर्यवंशी यार, कितना मुस्लिम बड़ा सरनेम नहीं है यार। मुस्लिम तो सरने बड़ा चुन लिया आपने। वही तो सूर्यवंशी। अरे हाँ हुआ क्या था, picture पूरी इन्होंने अपनी जिंदगी देख इनकी जो बाइक है ना, बाइक उसमें अभी तक सूर्यवंशी नाम का कोई मतलब मूवी नहीं थी, तो इन्होंने बहाना क्या लगाया पता है कि ना मैंने ना सलमान खान की मूवी का नाम लिखवाया, सेकंड डे जाके बाइक पे सूर्यवंशी लिखवा रहे हैं ना एकदम से सूर्यवंशी। सलमान खान की है सूर्यवंशी मूवी। हाँ सूर्यवंशी मूवी है, तो सबको ये एक्सक्यूजेस दे रहे थे, अरे मैंने तो सलमान खान के लिए लगाया सूर्यवंशी। बाद में जब मेरा नाम को पता चला, तो जब शादाब आए बैंगलोर तो बोले नहीं मैं कोर्ट मैरिज करूँगा, तो मैंने जैसे तैसे इनको मनाया, मैंने बोला नहीं होता है ऐसे, फर्स्ट डेट पे तुमको मैं अच्छी लगी ना लगी, मुझे तो तुम अच्छे लगते हो लेकिन पता नहीं तुमको मैं अच्छी लगी ना लगी, तो इससे मतलब नहीं। तो सर ने 3 दिन में 3 विलास चेंज किए हैं, एक विला, दूसरा विला, तीसरा विला, मतलब हर दिन में हर विला चेंज। और मैं सिर्फ एक दिन में मिलने वाली थी इनसे, तो अभी इनकी अटैचमेंट ऐसे जैसे छोटे बेबी होते हैं ना कि यार नहीं मतलब, बट उस टाइम पे मैं भी ऐसी हो गई थी यार, नहीं मुझे इस इंसान के अलावा कोई चाहिए ही नहीं, मतलब ऐसा हो गया था। मैंने एक्चुअली क्या प्लान किया था मालूम है, पहली बात तो जब मैं यहाँ से निकलने वाला था, मेरा सुबह 6 बजे का बैंगलोर का फ़्लाइट था, तो अब मैंने कैसे प्लान किया, मैं बोला वहाँ पर है ना, मैं मतलब मेरा एक फ्रेंड था, तो मैंने बोला देख मैं वहाँ पर है ना 4 दिन के लिए आ रहा हूँ और बहुत स्पेशल है यार, मेरी ज़िंदगी का सबसे स्पेशल मोमेंट है ये। गोल्ड की रिंग लेती सबसे पहले बैंगलोर में मेरे को, आके, हाँ। हार्ट वाली। मैं बोला मेरा ना सबसे स्पेशल मोमेंट है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं रोज़ एक ही सेम जगह पे बनाऊँ, तो मैंने बोला मैं वहाँ पर 4 दिन रुकने वाला और 4 दिन में मुझे 4 होटल चेंज करने हैं और किसी को कुछ नहीं पता था, जिसमें से 2 विला थे और 2 होटल थे, बहुत लग्जरी होटल थे और बहुत अनबिलीवेबल, मतलब इतना अच्छा व्यू था ना वहाँ से, मैं क्या बताऊँ। तो अब मैं पहली बात तो पूरा सोया नहीं, पूरी रात भर हम लोगों ने पार्टी वार्टी करी यहाँ पर मुंबई में। फिर उसके बाद सुबह मेरी 6 बजे की फ़्लाइट थी, 1 घंटे पहले मैं उठा, एयरपोर्ट गया, एयरपोर्ट जाके फिर मैं गया, फिर वहाँ पर भी मैं पूरी सुबह पहुँचा, सुबह पहुँच के सिर्फ दोपहर में, मैं सोच रही यार इनको ऐसी कैसी एक्साइटमेंट होगी, कितनी खुशी होगी यार इंसान को, पूरी रात नहीं सोया बंदा, सोचो। दोपहर में मैं सिर्फ 2 घंटा सोया, फिर उसके बाद मैं निकला, फिर उसके बाद मैंने कम से कम 4 से 5 मैंने गोल्ड शॉप्स सर्च किए, और मैंने मतलब वहाँ पर सर्च करने के बाद मतलब मैंने ना मतलब सर्च करने का मतलब मैंने कुछ स्पेशल एक रिंग ढूंढ रहा था जो सबसे हटके हो, और मैंने उन लोग को लिटरली बोला भी, मतलब मुझे ऐसी रिंग चाहिए मतलब जो ज़्यादा कॉमन ना हो, एकदम रेयर हो। तो फिर तब जाके मुझे एंड में मतलब एक तनिष्क ब्रांड में मुझे एक रिंग मिली थी, तो उन्होंने बोला ये सिर्फ पूरे इंडिया में सिर्फ 4 रिंग बनी है। हाँ, तो फिर उसमें से फिर मैंने एक वो रिंग ली, वहाँ पर परचेज़ की। फिर उसके बाद मैं गया, जब हम लोग होटल पे जा रहे थे तो शालिनी की जो लोकेशन थी ना कैब की, मैंने वो लोकेशन, मेरे पास तो कार थी प्राइवेट। हाँ तो मैं बताती हूँ उसका थोड़ा एक्सप्लेन, मैं अच्छे से करती हूँ, आप रहने दो, मैं बताती हूँ। हुआ क्या था कि मेरी जो सिस्टर है छोटी वाली ना, वो मेरे से ज़्यादा बड़ी है। मैं बड़ी हूँ घर में, लेकिन वो बीच की है, वो मेरे से ज़्यादा बड़ी बनती है, लाइक मेरा थोड़ी मैच्योर है। हाँ, मेरा कपड़ा, मेरा हेयर स्टाइल, मेरा ड्रेसिंग वही डिसाइड करेगी मैं कहाँ जाने वाली हूँ। नहीं, शिवानी शिवानी मैं कहाँ जाने वाली हूँ, क्या करने वाली हूँ, उसको हर चीज़ का खबर होना चाहिए। नहीं, मेरे को वो समझती है कि मैं ऐसी हूँ, मतलब एकदम सीधी सादी सिंपल भोली वाली। हम मैं थी ऐसी, सच में थी, लेकिन मुंबई में होता है ना इंसान थोड़ा चेंज हो जाता है, और सच में अगर इंसान ऐसा ना होना तो इंसान उनको जीने नहीं देता है। ज़रूरी नहीं है, मैं घर पे आज भी वैसी हूँ, ये खुद मुझे बोलते हैं कि तुम मतलब मेरी क्या बोलूँ, तुम बहुत भोली हो, तुमको कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं ना हो गई हूँ धीरे धीरे अभी थोड़ा। तो शादाब को डायरेक्ट बोलती है भैया उसको अकेले नहीं आना होगा, आप एक काम करो, मैं आपको लाइव लोकेशन भेज रहा हूँ, आप उसको देखते रहो कहाँ है कहाँ नहीं। शादाब से ऐसा नॉर्मल रूड भी नहीं बात करी, लेकिन वो सिस्टर वाला एटीट्यूड होता है ना, वो वाला दिखा रही थी। शादाब ने ले लिया मेरा लोकेशन, क्योंकि हमें जाना था विला पे, तो मैं ऐसे बोल रही थी कि मैं आपकी गाड़ी में नहीं जाऊँगी, मैं अपनी कैब से आऊँगी, तुम अपनी कैब से आना। तो रास्ते में पहुंच गई, मेरे साथ थी छोटी मेरी बहन नैन्सी। अब बंदे के पास मेरी पहुंच चुकी थी लोकेशन, ठीक है। अब मेरी गाड़ी आगे आगे, इनकी पीछे पीछे, या कभी मेरी गाड़ी पीछे पीछे, इनके आगे आगे, मुझे पता ही नहीं ये गाड़ी में है क्या नहीं। अब एक जगह पे पहुंची, मैंने नैन्सी को बोला, नैन्सी मेरे को एक्साइटमेंट में ना प्यास लग रही थी, मैं बोला पहुंचने वाले हैं 10 मिनट में, मुझे लग रही है प्यास, प्लीज़ नैन्सी पानी ले लेते हैं। तो नैन्सी ने बोला ठीक है चलो पानी। मैंने जैसे यहाँ मान लो यहाँ पे शॉप थी, यहाँ से हमारी गाड़ी जा रही थी, यहाँ से पीछे इनकी गाड़ी थी। अब जैसे मैंने गाड़ी रोकी, नैन्सी शॉप पे गई, ऐसे गाड़ी आके मेरे सामने लग गई फर्स्ट टाइम। वो देखा आपने वो इमरान हाशमी वाला सीन? और वो क्या एक्सपीरियंस था, ओह माय गॉड, मतलब मैं क्या बताऊँ तुमको। पहला थॉट क्या है दिमाग में, ये कौन है? पर नैन्सी ने सीधे बोल दिया हाय ब्रो, और भाई मैं एकदम रेड हो गई, एकदम मेरा चेहरा ऐसा हो गया कि ओह माय गॉड ये कहाँ से आ गए यार, हम लोग वहीं मिलते तो अच्छा था। जैसे एंटर हुए, गाड़ी में आए, गाड़ी मतलब होता नहीं सिंपल सा लड़का, इनोसेंट सा लड़का आए एकदम से, और आते क्या हुआ पता है, मैं बताती हूँ, आप इमेजिन करो। आते कुछ नहीं हुआ, ऐसे हाथ पकड़ा, ऐसे हाथ पकड़ने के बाद सीधा रिंग डाल दिया उन्होंने गाड़ी में ही उसी टाइम पे।
तो आप सोचो क्या एक्सपीरियंस होगा। मैंने बोला यार ये क्या है, मतलब मेरे को इतनी शर्म आ रही थी, लेकिन पूछा भी नहीं, इनकी हाँ पूछा भी नहीं मैंने बोला, बट इनकी शर्म के आगे मुझे थोड़ा वो बनना पड़ा। मैं बोला ये तो मेरे से भी ज़्यादा शर्म आ रहे हैं। तो फिर मैंने ऐसे करके इनको ने ऐसे करके क्या बोला क्या हो गया, क्यों इतना शर्मा रहे हो। मैंने तो मास्क पहना था, इन्होंने मास्क पहना था, मतलब हम दोनों फर्स्ट टाइम ऐसे मिले और हमें इतनी शर्म आ रही थी एक दूसरे को देख के। और वो एक्सपीरियंस हर किसी के साथ नहीं होता जो हमारे साथ हुआ है। सच में गाड़ी में आते से फर्स्ट मीटिंग में एक दूसरे को देखा भी नहीं, मतलब इनका इतना कन्फर्म हो चुका था कि मुझे तुमको देखना भी नहीं है, तुम जैसी भी हो जो भी हो, मेरे से हाइट में लंबी हो या छोटी हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सीधा आते रिंग पहना दिया। गाड़ी में कैब वाला देख रहा हूँ, कैब वाला 2 मिनट के लिए टेंशन में आ गया कि अचानक से कोई लड़का कैसे, मतलब कोई भी कैसे घुस गया, क्योंकि उस टाइम भी पूरा सुनसान रास्ता था ना, उसकी वजह से। तो ऐसा वाला सीन था, ये बहुत अच्छा था। शादी करनी है आप दोनों को और फैमिली को भी मनाना है, कैसे हुआ सब? देखो ये भी घर के बड़े हैं, मैं भी घर की बड़ी हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे डिसीजन जो होंगे ना तो मेरी फैमिली मानती है। उनको पता है जो मैं करूँगी मैं कभी गलत नहीं करूँगी, ना किसी के साथ गलत होता हुआ देख सकती हूँ। तो मेरा ऐसा है कि मेरे घर में जो मैंने बोल दिया वो लाइक पत्थर की लकीर है, ऐसा है। ये तो टचवुड। तो कितना मनाना पड़ा था आपको शादी के लिए? नहीं। और शादाब को मतलब फैमिली से पहली मीटिंग कराने का वो एक्सपीरियंस कैसा था? मैं शालिनी को जब फर्स्ट टाइम मुंबई लेकर आया था तो मैंने घर पे मम्मी से दादी मैं मम्मी के पास ही लेकर आया था। और क्योंकि उस टाइम पे 14 डेज़ क्वारंटीन हो जाता था ना, तो मैंने सोचा कि क्या होटल में रहेंगे, थोड़ा नाम खराब होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यार वो भी किसी के घर की बेटी हैं। लेकिन मेरी फैमिली को नहीं पता था कि मैं इनकी फैमिली को नहीं पता था, लेकिन फिर भी अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने इनकी फैमिली के लिए सोचा कि वो भी किसी की घर की बेटी है, तो अच्छा नहीं रहेगा ऐसा 14 दिन होटल में रहना, चीज़ें थोड़ी गलत हो जाएंगी। क्योंकि जब एक पाक रिश्ता है तो उसको पाक रखो, एकदम साफ रखो। तो इसलिए मैं डायरेक्ट मम्मी के पास घर पे लेकर आ गया। फिर मैं घर पर लेकर आ गया, फिर हम लोग 14 डेज़ घर पर रहे, फिर थोड़ा कुछ काम था तो हम लोग को बैंगलोर निकलना पड़ा। 14 डेज हम लोग बैंगलोर में रहे। हाँ, मम्मी फिर रेडी थी बहू बनाने के लिए शालिनी हाँ के? मम्मी हाँ रेडी थी मम्मी तो एकदम। अरे मतलब पहले दिन तो देखो कोई भी वो सिचुएशन के हिसाब से कोई भी इतनी जल्दी एग्री नहीं होते हैं, लेकिन जब उन्होंने मुझे देखा और हमें और इनको टैग दिया गया था, अरे हमारे सलमान को सोनाली बिंद्रे मिल गई। लाइक सब मुझे पता नहीं क्यों कंपेयर करते हैं, और वो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस में से हैं। सोनाली बिंद्रे जी मेरी मतलब सबसे फेवरेट एक्टर है। शादाब की मम्मी ने पहला वो वर्ड क्या बोला था आपको? पहले वर्ड तो कुछ नहीं बोला, जैसे मैं एंटर हुई तो उन्होंने ऐसा देखा 2 मिनट के लिए, मतलब जैसा वो उन्होंने देखा, देन उसके बाद दूसरे दिन सारी फ्रेंड से मिलाना शुरू। कहाँ पहले बोलते कहाँ मिले तुम लोग, ऐसा वैसा, ये ऐसा है, देखो उन्होंने सारी चीज़ें रख दी मेरे सामने, देखो ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा फैमिली के लिए। तो मुझे लगा कि भाई उन्होंने कट क्लियर बताया और फॉरवर्ड बता दिया एकदम, तो ठीक है। और मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं यार सही बोल रही हैं। तो मैं इनकी मम्मी के साथ ही सोती थी 14 दिन, ऐसा नहीं है कि भाई हम लोग कहीं बाहर घूमने जाते थे या होटल में जाते थे। इनकी मम्मी के साथ ही मैं सोती थी, उठती थी, सारी चीज़ें करती थी। उनको मैं पसंद आ गई बहुत। उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ की चीज़ें मेरे साथ शेयर की, मैंने उनके साथ शेयर की। फिर सेकंड डे वो अपनी फ्रेंड्स को बताने लग गई कि शादाब ने लड़की नहीं ढूंढी है, मैंने शादाब की लड़की ढूंढी है। हाँ मतलब ये मैंने देखा है। तो इनके पापा का कॉम्प्लीमेंट ये था कि यार ये तो सोनाली बिंद्रे की तरह लग रही है, अब हमारा बेटा सलमान है, ये सोनाली। बोला वाह क्या कॉम्प्लीमेंट मिला यार। तो मतलब ऐसा हो गया था। बट बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स ये लोगों के चक्कर में होती हैं, तो लोग बहुत सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं ऊपर नीचे। सो ये बाकी हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा है सबका। और जब शादाब आप मिले शालिनी की फैमिली से, उनका क्या रिएक्शन था आपसे मिलने के बाद? अरे शालिनी की मम्मी ने जब मेरे को फर्स्ट टाइम देखा ना, वो तो ऐसा लग रहा था मतलब वो मेरे पीछे पागल हो गई थी। वही फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन। मतलब मम्मी को ऐसा लगा ना, मम्मी मेरे घर को ना ऐसे चढ़ के जाना पड़ता है ऊपर थोड़ा सा, तो ऐसा पहाड़ है ना, तो ऐसे पहाड़ों में है ना मेरा घर। तो वहाँ पे ऐसा मम्मी ने बोला, जब ये चढ़ रहा था ना, मम्मी ने मुझे एक्सपीरियंस बताया कि मैंने इसका चेहरा देख के, इसकी आंखें देख के बोल दिया था कि कोई अपना सा है। मतलब उनको इतनी अटैचमेंट। और पहाड़ों के लोग सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड होते हैं यार, बहुत। मतलब 1 मिनट में ऐसा बॉन्ड बन जाएगा ना, आप उनको भूल पाओगे ना वो आपको भूलेंगे, मतलब एकदम पक्का रिलेशन बन जाता है, वैसा वाला हो जाता है वहाँ पे। तो इनको देख के बोले यार मेरे को मेरा अपना सा लगा। तो मेरे से ज़्यादा इनके बारे में बोला, वो भाई क्या बात हो गई, सही है। मेरे को तो जब भी मैट वाला फील आ रहा था, वो नहीं लेके जाती है खाओ शायद खाओ, कपूर को, खाओ खाओ, वैसा एकदम वो वाला फील आ रहा था। पापा ने क्या पूछा था उनसे, करते क्या हो, कमाते क्या हो, कुछ पूछे कुछ थे? नहीं, उनको कमाना वाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब उनको ऐसा था कि मतलब उनको एक साफ दिल का इंसान चाहिए। देखो कैसा होता है ना आज के टाइम पे, कुछ फैमिलीज आज के टाइम पे आज भी ऐसी हैं,
जिनको घर में सुकून चाहिए, 2 वक्त की रोटी चाहिए, उनको पैसे पानी से आजू बाजू से ऊपर नीचे से मतलब नहीं है। तो उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा, बस उन्होंने पूछा कि हम आपकी फैमिली कहाँ पर है, कैसे है, सब घर में ठीक और है। ये पापा को देख के ना हाफ एन आवर में जब ये पापा के साथ फर्स्ट टाइम बैठे रात में रोने लगे, पापा के साथ में रो रहे हैं। मैं बोला क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, आंख में आंसू टप टप टप। मैं बोला क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? वो क्योंकि शालिनी के जो पापा है ना, एक्चुअली मेरे जो नाना थे, तो वो मेरे नाना 2003 में ऑफ हो गए थे। तो मेरा उनसे इतना अच्छा बॉन्ड था ना कि मतलब समझो कि मतलब वो मेरी दूसरी मम्मी थी, मेरे जो नाना थे। तो हम लोग का एकदम, हम लोग दिखते भी दोनों सेम है, मैं आपको फ़ोटो फॉरवर्ड करूँगा तो ज़रूर डालना। तो हम दोनों एकदम डिक्टो सेम, हमारा बचपना सेम। इनफैक्ट यहाँ पर मैं देख, यहाँ पर एक छोटा सा एक खड्डा होगा, यहाँ पर एक मार्क बना हुआ है, यहाँ पर भी एक मार्क बना हुआ है, सेम, हर चीज़ सेम, हाथ पैर आँखें सब कुछ सेम है हम लोगों का। तो मुझे क्योंकि जिस तरीके से इनके पापा का जो रहना सहना, एक रूम में एकदम अकेले प्राइवेसी के साथ, एकदम प्राइवेट, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं, सिर्फ अपने में रहना, अपना उठना बैठना, तो उनके अंदर है ना मेरे को नाना की झलक दिखी थी मेरे। तो मैं इतना रोया था उस रात, कम से कम एक 1.5 घंटा, मतलब आधा 1 घंटा तो मैं रोया ही था। बस तब से फिर पापा को इनसे अटैचमेंट वही मेल्ट हो गए होंगे आपके पास। आज तक पापा ने ये नहीं पूछा होगा कि शादाब कमाता कितना है, ना मेरी मम्मी ने पूछा वो कितना कमाता है या क्या है आपका। बस ऐसे कि मेरी बेटी खुश है और हमें जो लड़का मिला है उससे बढ़ के हमारे को दौलत चाहिए नहीं, मतलब लड़का अच्छा होना चाहिए, बस उनको वैसा है। सो शादी हो गई आप दोनों की, एंड पब्लिक फिगर तो आप लोग थे ही। तो अरे मम्मी तो बोल रही थी 1 साल रुक जा, 1 साल की बात करेंगे शादी। 1 साल कौन रुकता, फिर मैं चला गया खुद ही। फ्राइडे वाले दिन मैं गया, आधे घंटे में निकाह किया, फिर उसके बाद हो गया सब कुछ। फिर उसके बाद हम लोग शालिनी के फैमिली वालों को सारे पेपर्स वगैरह मैंने फॉरवर्ड किए कोर्ट के। फिर हम लोग उसके एक समथिंग 10 या 15 दिन के बाद हम लोग हिमाचल में ये गए थे। विदाई वाला वगैरह सिस्टम हुआ था या नहीं? नहीं, विदाई में मैं खुद रो रहा था। मैं लेके गई थी इनको मैं ही लेके गई थी इनको, विदाई तो मैं नहीं करवाई है इनकी। वो तुम्हारी विदाई पूछ रही जब वहाँ से आते मैंने वही तो बोली कि मेरी विदाई नहीं हुई है, इनकी विदाई हुई है। तो जब शादी के बाद आप दोनों साथ में रहने लगे, तो मतलब दोनों ही अलग अलग रिलीजन के थे, तो वो चीज़ें भी देखनी थी, वो चीज़ें आप दोनों ने कैसे बैलेंस की, वो भी मुझे जानना है आप दोनों से। वो तो मैंने बहुत सिंपल सॉर्टेड रखी, क्योंकि देखो किसी को कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, सबका अपना अपना है और बहुत अच्छी चीज़ है। एंड एट द एंड हर तरफ से ब्लेसिंग्स होनी चाहिए यार। हाँ, ये बात भी सही है, और सब एक ही है, लेकिन आज लोगों ने उसको अलग अलग तरीके से बांट दिया, मेरा मानना है। और किसी को, और इस्लाम में भी चीज़ नहीं आया कि तुम किसी को फोर्सफुली कोई चीज़ें करवाओ, सब अपने अपने मन का करो, सबका अपना अपना है। और फिर मैंने ये भी सोचा कि यार चलो यहाँ से, चलो अपने इस्लाम की तरीके से अपने को दुआएं लग रही है, वहाँ पर हिंदू तरीके से अपने को वहाँ से भी दुआएं लगेंगी, फिर ब्लेसिंग्स मिलेंगी। फिर उसके बाद शालिनी को क्रिश्चियनिटी में भी बड़ा इंटरेस्ट है। मैं तो मैं शालिनी को पूछता रहता हूँ दिन भर घर मैं में। आपको ये बताती हूँ, मैं सब रिलीजन की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, इनफैक्ट मानती हूँ। मुझे लगता है कि जैसे मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो या गुरुद्वारा हो, हर कोई स्पिरिचुअल जगह है, ठीक है। पता नहीं कौन से रूप में ऊपर वाले ने आके सबके साथ अच्छा किया हो। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई मुस्लिम है तो वो जन्नती है, जो हिंदू है वो जन्नत में नहीं जा सकते, या कोई हिंदू है तो वो स्वर्ग जाएंगे और मुस्लिम का तो कोई गॉड नहीं है। सब मतलब सबका कॉन्ट्रोवर्शियल कुछ ना कुछ चल रहा है, तो मैं सबको रिस्पेक्ट करती हूँ। इतना सिंपल सा फैक्ट है ना, मैं कभी सब चीज़ों पे बोलता नहीं, लेकिन मैं सबको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। क्या पता मेरे थ्रू अगर ये मैसेज चला जाए मार्केट में, तो फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे, आप जहाँ पर भी देखोगे ना, हर जगह ना देखना एक मंदिर है, और वहाँ पर आपको या तो एक मस्जिद मिलेगी या फिर वहाँ पर एक दरगाह मिलेगी। उन लोगों में कितनी पावर्स होती है, हम उनसे ही मांगने जाते हैं ना। लेकिन वो लोग आजू बाजू में रह के, उनकी एक दीवार हो के वो लोग नहीं लड़ रहे, लेकिन जो बाहर से आ रहे हैं उनके पास चल के, जिनके खुद का कुछ अता पता नहीं है, वो लड़ बैठे हैं आपस में कि तू हिंदू और तू मुस्लिम है। ये चीज़ बड़ी सोचने वाली है। अगर आज हम लोग देखते हैं, अगर कोई फॉर एग्जांपल अगर मेरा दोस्त भी है, अगर उसके डैड ऑफ हो गए, उसके डैड, उसको भी सपना आता है कि उसके डैड एक बहुत अच्छी जगह पर है, जैसे कि इनकी जो ताया ऑफ हुए थे, तो इन्होंने 2-3 बार मेरे को बताया, अपना ड्रीम मतलब सपना बताया कि यार मेरे ताया एक बहुत अच्छी जगह पर मैंने उनको देखा, हेवन में। उनकी शादी नहीं हुई थी, हाँ, अब उनकी शादी हो चुकी है। उनको सपने में दिखा कि उनकी शादी वगैरह हो रही है, मतलब इनको एक अच्छा सपना है उनके बारे में। अब जाहिर सी बात है, जो मेरी नाना है जो ऑफ हो चुके हैं, उनको भी मैंने कितनी बार सपने में देखा है, वो भी एक अच्छी जगह है। तो यार अब सब यहाँ पर बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू सही है, मुस्लिम सही है, हिंदू सही है, मुस्लिम सही है। तो फिर सपनों में वो लोग अपनी अपनी जगह पर एकदम खुश क्यों हैं? इसका रीज़न है किसी के पास? नहीं है यार। और शादाब की मेरे को एक बहुत अच्छी बात लगी कि इन्होंने मुझे एक ही चीज़ बोला है कि जो आपको अच्छा लगता है, जो आपने बचपन से किया है ना, वही करो। मैं नहीं बोलता कि मेरी वजह से तुम बदलो, या लोग बहुत बोलते हैं ना, मैंने आजकल तो कुछ एक कमेंट है जो बहुत वायरल हो रहा है कि मेरा अब्दुल सबसे बेस्ट
ये बोलने का मतलब ये है कि मुस्लिम है, हिंदू लड़कियों के साथ शादी करके, वो पता नहीं कौन लड़के होते हैं क्या नहीं, बट लेकिन इनका मैं बताती हूँ, मैं सबके बारे में नहीं बताती, उन्होंने मुझे कभी भी ज़िंदगी में फोर्स नहीं किया इस चीज़ के लिए कि तुम ये करो या वो करो, या कभी ज़िंदगी में। इनफैक्ट जब मैं मंदिर जाती हूँ तो ये मेरे साथ मंदिर भी आते हैं, जब ये दरगाह जाते हैं तो मैं इनके साथ दरगाह भी जाती हूँ, और मैं क्रिश्चियनिटी को भी बहुत मानती हूँ, और वहाँ से भी मेरा मतलब पता नहीं यार, मेरा एक अलग ही कनेक्शन है ऊपर वाले से। मुझे ना इन्होंने कभी पूजा पाठ करते हुए देखा, ना कभी ये करते हुए देखा, और मेरे पापा का एक ही कॉल है, देखो मन में मंदिर होता है, तुम्हारा दिल साफ होना चाहिए, तुम्हारे दिल में किसी के लिए हाँ, गलती नहीं होनी यही है चाहिए, यार। तुम किसी के लिए गलत मत सोचो, किसी के लिए गलत बोलोगे मत, और बस तुम्हारा दिल साफ होना चाहिए। तुम क्या किसी के लिए फील करते हो, अगर तुम दूसरों की दुख में अगर तुम रो रहे हो ना, समझ लो तुम्हारे से अच्छा दिल किसी का नहीं है। तो पापा का बोलने का मतलब वो था, और मैंने उसी चीज़ को फॉलो किया। इनफैक्ट मेरे पापा ने भी आज तक पूजा पाठ नहीं किया होगा इतना ज़्यादा। उनका बोलने का मतलब है मेरे कर्म ही पूजा है, मेरे जिस हिसाब से कर्म होंगे उस हिसाब से मुझे फल मिलेगा। कभी किसी के साथ गला मत करो, झूठ मत बोलो, डकैती मत करो, किसी का दिल मत तोड़ो, बस वही बोलने का तो मतलब यानी है। आप दोनों के घर में सारे ही फेस्टिवल्स मनाए मनते जाते हैं। हैं, पूजा भी होती है, नमाज भी पढ़ा जाता है। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं, बस सबसे वही हम बेस्ट तो वही सिंपल बोलते हैं। सॉर्टेड। क्योंकि अगर यार आपके पास कहीं इंसानियत ना नहीं कहीं है ना- तो आपका धर्म भी कुछ काम का नहीं। कहीं ना कहीं अंदर ना हर्ट भी होता है, मालूम है कि यार क्यों मतलब ऐसे करना किसी की चीज़ों के लिए। तुमको जो अच्छा लगता है तुम वो करो, मुझे जो अच्छा लगे। बचपन से चीज़ें सिखाई गई है ना, अगर मैं चीज़ें चेंज भी करती आने वाले टाइम पे, भले मेरी फैमिली मुझे नहीं बोलती है चीज़ करने के लिए, ऐसा नहीं कि नहीं है, मैं फॉलो करती हूँ, सारी चीज़ें फॉलो करती हूँ। रमज़ान में मेरे से अच्छी डिशेस कोई नहीं बनाता घर में, पूछ लो। रमज़ान में जिस दिन रोज़ा भी रखती हूँ मैं, ऐसा नहीं रोज़ा नहीं रखती, लेकिन कभी मेरी नहीं रहती तबीयत सही तो मैं नहीं कर रखती हूँ रोज़ा, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं फास्टिंग भी रोज़ा भी रखती हूँ, और मैं सारी चीज़ें करती हूँ, और मैं हर चीज़ करती हूँ। अगर इनको अगरबत्ती जलाना, चिराग जलाना है वो जलाऊँगी, खाना जिनका रोज़ा हो प्रॉपरली, इफ्तार, सहरी, हर चीज़ होती है घर में, तो वो भी चीज़ें मैं करती हूँ। लेकिन अगर मैं ये चीज़ करती तो कहीं ना कहीं मेरी फैमिली ने मुझे बड़ा किया है यार, उनके भी कुछ ड्रीम्स है, उन्होंने अपने हिसाब से बड़ा किया। अचानक से मैं चीज़ें चेंज कर दूं किसी के लिए, या ये मेरे लिए कुछ चीज़ें चेंज कर दे, तो कहीं ना कहीं इनकी मदर, उनके फादर को भी लगेगा ना कि यार हमारा बच्चा था और हमसे चीज़ें ख़राब हो जाती है। वैसे तो मैं सारी चीज़ों को ना, मैं सबको खुश देखना चाहती हूँ। तो इन शॉर्ट आप दोनों अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे हो, जैसे पहले थे आज भी वैसे ही। हाँ मतलब हमें नहीं फील होता सच में कुछ भी ऐसा, बस इतना है कि छोटी सी बेबी हो गई है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। बेबी का नाम भी आपने ईरा की अगर मैं बात करूँ तो ईरा प्लानिंग के साथ हुई है या फिर सरप्राइज मिल गया था आप लोग को? ओके, प्लानिंग। सो शदाब आप मुझे बताओ, एक लड़की का बाप बनने के बाद खुद में कितने चेंजेस देखे आपने? बहुत सारे चेंजेस, जैसे कि पहले ज़्यादा तेज़ गाड़ी भगाना, और एक होता है ना चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना, चीज़ ज़िंदगी को ज़्यादा सीरियसली लेना, गो विद द फ्लो वाला सीन था। लेकिन अब थोड़ा ऐसा लगता है जिम्मेदारी वाली चीज़ें लगती है कि प्लानिंग्स होती है हर चीज़ की, एक स्कूल की प्लानिंग्स होती है, और हर किसी के ड्रीम्स होते हैं कि यार मुझे भी ऐसा है कि बच्चा बड़े स्कूल में जाए, अच्छी पढ़ाई ले, अच्छा एजुकेशन ले, अच्छी चीज़ें सीखे, अच्छी जगह उठे बैठे, अच्छी जगह पे घूमे फिरे, ड्राइवर हो, गाड़ी हो, बड़ा घर हो, तो एक उसके हिसाब से बहुत सारे चेंजेस, जिम्मेदारी हो जाती है, और बहुत अच्छी चीज़ भी है वो एक तरीके से, क्योंकि इंसान अपनी ज़िंदगी में स्टेबल हो जाता है फालतूगिरी को छोड़ के। जब ईरा भी हुई थी तभी भी बहुत सारे कमेंट्स आते थे, मुझे आज भी याद है कि अब बेटी हुई है, ये कौन सा धर्म अपनाएगी, तो उन लोगों को क्या जवाब देना चाहोगे? ऑब्वियसली जो उनके पापा हैं वही। और मेरा मानना है जो सब चीज़ें। मेरा मानना ये है कि ईरा खुद ऐसी है, आप उसको देखोगे अगर कहीं पर पूजा हो रही होगी तो वो वहाँ पर रिस्पेक्ट करेगी, ऐसे करेगी। घर में जब हम लोग घुसेंगे तो उसका एक वीडियो अस्सलाम वालेकुम, मतलब सलाम, उसको बहुत अच्छे से मतलब ये चीज़ उसके अंदर मतलब ऐसा कुछ है नहीं, और मुझे उसको ऐसा कुछ पर्टिकुलर एक चीज़ भी नहीं सिखानी है, सब सिखाना है, क्योंकि जनरेशन के हिसाब से, चीज़ों के हिसाब से बच्चे एकदम परफेक्ट रहना चाहिए, वो चीज़ है। शालिनी आप बताओ मुझे, आप तो शदाब के साथ पहले से हो, आपने पापा बनने के बाद इनके अंदर क्या चेंजेस देखी है? ये छोटी छोटी बात पे कभी कभी चिड़चिड़ हो जाते हैं। जैसे ईरा बहुत शरारती करती है तो ये चिड़चिड़ हो जाते हैं, तो फिर बाद में इनको खुद ही रियलाइज़ होता है। मतलब 2 मिनट के लिए ईरा को चिल्ला दिया, फिर 2 मिनट में खुद ही मायूस हो जाएंगे, फिर ईरा सॉरी यार, ऐसा हो जाता है इनको। मतलब हमारा, मैं भी अब इतनी बड़ी तो नहीं हूँ, हमारी भी एज इतनी है नहीं थी कि अभी बच्चे वगैरह हम लोग करते, बट ऐसा है कि धीरे धीरे ना हमने खुद से ही सीखा। और आप ये चीज़ यकीन नहीं करोगे कि मेरी जो 9 मंथ की प्रेगनेंसी थी ना, हम दोनों के अलावा कोई तीसरा था ही नहीं। हमने देखा था व्लॉग में। लास्ट के 1 मंथ में मेरी मम्मा भी आए थे और इनके नानी भी आए थे, फिर तो सारी फैमिली भी आए थे। बट एक टाइम होता है, एक फ़र्स्ट एक्सपीरियंस होता है, जब वॉमिट वगैरह का टाइम होता है तो मेरी मेड, मेरी आंटी हैं एक बहुत अच्छी, उन्होंने मुझे संभाला, कोई नहीं था आसपास, सब अकेले देखा। और अभी से लेके सब चीज़ों का अकेले ही एक्सपीरियंस हुआ है हमारा, और ये बहुत अच्छी बात है कि हम इतनी सी उम्र में ना बहुत जल्दी मैच्योर हो गए हैं। लोग क्या सोचते हैं हमारे बारे में, क्या नहीं सोचते, मुझे तो नहीं फ़र्क पड़ता उस चीज़ से, बट
बोलने का मतलब है कि इनके अंदर ये चेंजेस आए हैं, बहुत काफ़ी जिम्मेदार हो गए, शांत हो गए और अच्छे हो गए हैं। लाइक पहले बहुत ज़्यादा फ्रेंड सर्कल था इनका, उन्होंने कम कर दिया, इसलिए कम कर दिया कि घर में बेटी हो गई। मेरा कुछ नहीं, हम तो फ्रेंड्स की तरह ही रहते और इनके फ्रेंड्स मेरे या तो भाई या तो मेरे भी फ्रेंड्स वैसा। और मेरी फ्रेंड्स तो बहुत कम है, मेरी एक आधी या 2 फ्रेंड्स होंगी ना, कोई किसी से, मतलब मुझे खुद समझ में नहीं आता मैं क्यों किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना पाती हूँ अपना। अच्छा, आप दोनों की जब शादी हो गई उसके बाद कभी ऐसा कोई झगड़ा हुआ कि हाँ जब मुझे रहना ही नहीं है तेरे साथ? बहुत बार बहुत बार। सॉरी कौन बोलता है पहले? रियलाइज कब होता है कि यार हम लोग गलत कर सॉरी, रहे हैं? मैं बिना गलती के भी सॉरी बोलती हूँ। मैं बता दूँ क्यों? क्योंकि मुझे सच में पीस चाहिए घर में। हाँ, पहले मैं बोलती थी, अभी भी नहीं बोलते हैं ये, बट अभी ऐसी सिचुएशन हो गई कि हमें पता है कुछ हो तो सकता नहीं है, ना ये रह पाएंगे ना मैं रह पाऊंगी। तो धीरे धीरे, चाहे 5 दिन बात ना हो, लेकिन धीरे धीरे फिर हम लोग बातचीत हो ही जाती है। या तो फिर ईरा है, ईरा सीधे बोलती है आप मम्मा को क्यों चिल्ला रहे हो, या इनको बोलती है कि बाबा मम्मा को क्यों चिल्ला रहे हो, मम्मा बाबा को क्यों चिल्ला रहे हो, ऐसा हो जाता है। श्रद्धा, मैंने आपने ना व्लॉग में एक चीज़ देखा हमेशा से और मैंने ये सोचा था जब आप मुझे मिलोगे ना मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी, वो ईरा जो इतनी मासूमियत से आपको बुलाती ना बाबा, मतलब वो बाबा, बाहर बैठे, मतलब वो दूसरा इंसान, उसका दिल एकदम कहते हैं ना वो ऐसे पंप होने लगे। तो कैसे वो सब संभालते हो आप? जब डांट देते हो तब कैसे हैंडल करते हो खुद को आप? अरे मैं उसको जब डांट देता हूँ ना तो लिटरली बाद में फिर मुझे रोना आता है, मतलब एग्जैक्ट 2 मिनट के बाद, क्योंकि जो सिचुएशन होती है ना उस टाइम पे तो चलो ठीक है, इंसान थोड़ा सोच लेता है कि हाँ चलो चिल्ला दिया, लेकिन मेरे को खुद रोना आता है क्योंकि जिस तरीके से वो एकदम बुलाती है ना बाबा, और मुझे ये पापा अब्बू ये अब्बू पापा डैडी डैडा ये सब मुझे नहीं पसंद है बिल्कुल भी। मुझे एकदम थोड़ा अलग चाहिए था। तो वो जो बचपन से जो बुलाती है ना बाबा, उसने खुद से ही बुलाया, उसने खुद से ही बुलाया, हम लोग ने नहीं सिखाया, उसने खुद ही वो बाबा, मतलब जो वैसा बोलती है ना तो उस टाइम पे ना फिर ऐसा लगता है कि इसके लिए कितना लाके रख दो वो कम है, जितना भी और उसके हम तो टॉयज बहुत लकी चीजें। हैं कि हमको लड़की हुई है, क्योंकि 8 मंथ तक तो सब बोल रहे थे मेरे को देख के कि यार ज़रूर लड़का होगा, ज़रूर लड़का होगा, ज़रूर लड़का होगा। और मेरे माइंडसेट में भी वो था कि लड़का ही होगा। और आप दोनों को बेटी चाहिए थी? नहीं, हमें जो भी हो जाता, लेकिन सबका बोलने का मतलब था लड़का लड़का लड़का, तो सबके माइंडसेट में था कि लड़का। लेकिन मैं बोलती हूँ टच वुड बहुत अच्छा हुआ कि हमको बेटी हुई है। और सच में, क्योंकि मैं इन सब लड़कों में रह के ना वो हो जाती, वो मेरा सपोर्ट सिस्टम बनेंगे आने वाले टाइम पे, क्योंकि मेरे घर में ज़्यादातर लड़के हैं। अभी जहाँ पे मेरा घर है हमारा, वहाँ पे इनके भाई हैं, ये हैं, और इनके ही भाई कज़न भाई इतने आते, 5-6 लड़के, और सिर्फ मैं एक लड़की दिखूंगी आप में। तो ऊपर वाले ने सोच समझ के उसको दिया होगा, एक लड़की है हीरा, तो वो सपोर्ट करती है। आज मैं मेकअप भी करती हूँ तो आके मुझे सारी चीज़ें देती है। मैं वीडियोस बनाती हूँ तो मम्मा ये मम्मा वो, तो मेरे को अच्छा लगता है कि यार है कोई लड़की है घर में, गर्लिश वाइब। शालिनी, आपने चेंजेस तो बहुत सारे देख लिए, मतलब कि इमोशनल थोड़े हो ही गए होंगे और ज़्यादा, क्योंकि बेटी का बाप होने के बाद कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है, तो ये आपने करीब से महसूस किया है ना श्रद्धा? नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, मतलब जितनी हम बढ़ाएंगे उतनी बढ़ेगी, बाकी ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, बाकी सब अपने अपने नसीब का लाते हैं खाते हैं। सब लेकिन कुछ बहुत होता है, अच्छा लेकिन एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस बोलते बहुत हैं अच्छा, ना बस कि एक्सपीरियंस शादी बहुत नहीं अच्छा है, करेंगे, बस बच्चे थोड़ा नहीं सा एक करेंगे। दिमाग में कभी कभार आता है जब वो बड़ी हो जाएगी, जब उसकी शादी होगी, तो उस टाइम पे क्या शायद होगा। आपको फर्स्ट थॉट वही आया था जब भी पता जब चला था मैंने हमको। हाँ, जब मुझे पता चला, जब मैंने डॉक्टर से पूछा था कि व्हाट इज लड़की है या लड़का, तो डॉक्टर ने बोला लड़की है। तो बस एक बोलते हैं ना, एक जस्ट एक सेकंड के लिए ऐसा लग रहा था मैं कोई टाइम ट्रैवल में या कोई किसी चीज़ में ऐसा चला गया कि मतलब मैं अचानक से मैं सब चीज़ सोचने लग गया था। लेकिन फिर बाद में बड़ी फिर हैपनिंग वाइब आई, क्योंकि एक लड़की का आने का मतलब घर में वेरी डिफरेंट फीलिंग, बहुत डिफरेंट फीलिंग होती है। और जिस तरीके से फिर वो अब कडल करने लगी, मुझे प्यार करने लगी है ना, ये बोलते हैं कि तुम ना उसको थोड़े मैनर्स में रखो या ये करो, इसको एक का डर होना ज़रूरी है। और मेरा एटीट्यूड ऐसा, उसको जो करना है करने दो, जैसा रह रही है रहने दो, बस करने दो, वो शरारती भी कर रही है करने दो, जो करना है उसको। मतलब मेरा ऐसा, मैं सिर्फ पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि उसका सबसे ज़्यादा डायपर्स किसने चेंज किए वैसे? सिर्फ मैंने। सब शालनी में आपने कभी ट्राई भी नहीं किया? एक का आधी बार किया होगा, एक आधी बार 3 साल बाद, 3 साल में। मैंने। अच्छा, जब रात को, क्योंकि मैंने देखा जनरली जब छोटे बच्चे होते हैं ना रात को सोने नहीं देते, और लेकिन आप लोगों का तो खैर ऐसा है कि आप लोग सोते भी नहीं थे रात को, बट वो जो बच्चे रोते हैं ना तो वो अलग ही जोन में जाते हैं। स्पेशली मैंने देखा है जो पापा होते हैं बच्चों के, तो इनके केस में क्या था शालिनी, आप बताओ। मैंने उसको कभी रोने नहीं दिया और ये आराम से सोए रहते थे। मैंने इनको, यार मैं बताऊं आपको, ईरा का जितना भी हुआ है ना, कोई कुछ भी बोले, लेकिन सिर्फ मैंने ही किया डे 1 से। इन्होंने भी किया है, ये हर चीज़ करते हैं। इनफैक्ट जैसे कि फाइनेंशियल चीज़ें हो गई, या बाहर टॉयज़ हो गए, या दूध मंगवाना, डायपर मंगवाना, ये सब इनका इंस्टामार्ट वाला सारा सीन। लेकिन मेरा कैसा सीन है पता है, मैं
इनके ऊपर आउटडोर अपना, इंडोर इनके चल मतलब रहा कुछ होता है ना कि बाहर के काम भी करने, बच्चे भी संभालने पड़ेंगे, नहीं इनके ऊपर कुछ भी बर्डन नहीं डाला मैंने। मैं सिर्फ खुद ही संभाली हूँ, चाहे मैं पूरी रात सोई भी नहीं हूँ तब भी मैं खुद संभालती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं इनको बोलती नहीं हूँ, इनको पता नहीं चलता, ये जानबूझ के करते हैं, इनको लेकिन ईरा एक्चुअली ने नहीं इतना बोलता। परेशान सच में किया भी नहीं है किया ना यार, वो बेटी के बच्ची कैसी है पता है, तुम उसको अगर 2 मिनट अभी इतनी छोटी बोल दोगे ना कि बेबी यहाँ पे शूट चल रहा है, तो वो वहाँ पे चुपचाप खेलती रहेगी वो मैंने अपनी धुन देखा में, है। मतलब नहीं उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा ईरा कोई ने भी। बचपन से बिल्कुल इतना परेशान किया ही नहीं है, मतलब हाँ कभी कभार वंस इन अ ब्लू तो वो मून, तो बच्चे करते ही हैं। वंस इन अ ब्लू मून अगर कभी हुआ चिड़चिड़ी हुई तो उसने किया, वरना आज तक मेरे ख्याल से उसने उसकी जैसी साइलेंट बच्ची है ही नहीं, इतनी समझदार, जॉली, इतनी शी इज़ वेरी क्लेवर, बहुत अक्लमंद है, मतलब उसके अंदर मतलब ऐसा है ना उसका तुम उसको अभी कुछ बोलोगे ना, अगर हम लोग बोलेंगे हम लोग इंटरव्यू करके जा रहे हैं यहाँ से, तो वो बोलती रहेगी कल आपने इंटरव्यू किया था ना, ऐसा। अच्छा शादाब, बहुत बड़ा टिकटॉक का नाम थे आप, मतलब हर कोई, मतलब हर जगह टिकटॉक पे आप ही छाए रहते थे, मतलब इंडिया में अगर कोई टिकटॉक खोले ना तो हर दूसरे वीडियो के बाद आपकी झलक आई जाती थी। शालिनी, कहीं ना कहीं आपको भी एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि हाँ आपसे बहुत आगे थे, राइट? हाँ ओ भाई, वो टिकटॉक स्टार थे वो टाइम पे। मेरे को मेरी बहन बोल रही थी यार किसी टिकटॉक स्टार का मैसेज आया। मैं बोला कौन टिकटॉक स्टार? मैं बोला अच्छा ये ओके, मैंने खुद भी देखा था ना उनको तो भी। लेकिन कभी वो सक्सेस सर चढ़ा था आपके शादाब? नहीं कभी नहीं, मैं हमेशा ऐसे डाउन टू अर्थ रहना पसंद करता हूँ। इनफैक्ट मुझे शालिनी इतना समझाती है कि तुम जो हो खुद को समझो कि व्हाट यू आर, आप एक बहुत अलग लेवल कहीं पर भी हो। बीच चले जाना, कहीं भी रैंडम बंदे के साथ बैठ के चाय पी लेना, या कभी भी किसी के साथ अगर कोई बैठा है लड़का, उसके हाथ में हाथ डाल के ऐसे नीचे बैठ के बात करना, और फिर बनता है क्या हाल चाल है ये वो। तो मैं उनको कभी कभार सोचती हूँ कि मैं बोला तुम्हारा दिल अच्छा है, लेकिन सामने वाला क्या सोच के बात करेगा, या कोई थर्ड पर्सन देखेगा तो क्या बोलेगा कि यार नहीं होता ना, ये कुछ एक्स्ट्रा ही अच्छे हैं। मेरे को ऐसा नहीं लगता यार कि मतलब हाँ, हालांकि जो दिया है आप सबने दिया है, मतलब मेरे फैंस लोग ने दिया, अल्लाह ने दिया, इतना मेरे को प्यार बहुत- दिया है यार इतना आपको। प्यार दिया है, इतना Thank you आगे बोलो। बढ़ा दिया है, बहुत अच्छा है। आई अप्रिशिएट इट, कसम से बहुत अच्छा लगता है आज आप लोगों के प्यार ने मुझे इतना आगे बढ़ा दिया है। लेकिन एक बात बोलना चाहेंगे अभी भी, जिस हिसाब का हमने काम किया है या इन्होंने काम किया है, मैं आपको गारंटी देती हूँ आने वाले 1 साल के अंदर ये और बेस्ट करके देंगे आपके लिए, क्योंकि वो काम था तब आपको इतना प्यार मिला, और जब ये आप और ज़्यादा अच्छा काम करेंगे तो कितना ज़्यादा आप प्यार दोगे उस चीज़ को सोच। और बहुत ऐसा है, स्ट्रॉन्ग है, मतलब शादाब का, मैं इनको बार बार बोलती रहती हूँ ये चीज़ कि तुमसे ना लोग बैठ के बात करना बहुत पसंद करते हैं। लाइक ऐसा नहीं कि किसी ऐसे से बात कर रहे हैं जिसकी अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग हो, इनके साथ हर कोई इंसान बात करना अच्छा लगता है। पेट्स इनके पास आके बैठेंगे, ईरा जो दिन भर मेरे साथ रहती है, अगर ये आधा घंटा शादाब के साथ, खासकर ये मैंने कहीं पढ़ा था, साइकोलॉजी फैक्ट है कि जिस इंसान का जो ऑरा होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है ना, पेट्स, बच्चे और लोग उनके साथ उठना बैठना बहुत पसंद करते हैं। खासकर ईरा तो मुझे भूल ही जाती है तुम हो कौन बाबा, तो ये चीज़ मैंने इनकी देखी है। लेकिन शादाब, जब रातों रात टिकटॉक बंद हुआ था, वो आपके लिए कितना बड़ा सदमा था? मेरे लिए कुछ भी नहीं था, मैं झूठ क्यों मेरी बोलूं। तो दुआ थी, मैंने बोला था 2 दिन पहले, मैंने टिकटॉक बंद हो जाना चाहिए, वो सच में बंद हो गया, पता नहीं क्यों, पूछो इनको बोला जस्ट था। बिकॉज ऑफ जो वीडियोस पड़ी हुई थी उसकी वजह से उसने बदवा दी थी मैंने बोला यार लेकिन क्या सच है बोलूं, ये? मुझे सच में जेन्युइनली बोल रहा हूँ, कसम खुदा की, मुझे कोई सदमा नहीं लगा। इनफैक्ट मुझे सारे टिकटॉकर्स के और भी लोगों के सबके फ़ोन आ रहे थे, कोई लड़कियां भी थी उस टाइम पे जिनके साथ हम लोग वीडियोज़ बनाते थे, सबके एक एक करके फ़ोन आ रहे, यार ऐसा हो रहा है वैसा। मतलब क्या कर सकते, हो रहा है तो हो रहा है, कुछ नया आएगा, कुछ नया करेंगे। अगर जब एक रास्ता बंद होता है तो ऊपर वाला 7 दरवाजे खोल देता है, मतलब क्या टेंशन है, फिर करेंगे, मेहनत है ना, अपने हाथ पैर सही है ना तो सब कुछ हो जाएगा। शालिनी, जब कहीं बाहर जाते रहे होगे आप लोग, जब ईरा नहीं हुई होगी तभी भी, और इनफैक्ट आज की भी बात करूँ तो फीमेल फैंस तो ज़रूर आती होंगी शायद आपके पास। अभी का तो ऐसा होता है कि हम लोग ज़्यादातर प्राइवेट ही रहते हैं अभी, मतलब मेरे को सच में बहुत प्राइवेट रहना बहुत पसंद है। अगर हम क्राउड एरिया में भी जाते हैं ना, पहले इनको पसंद था कि सबके साथ घुलना मिलना, लेकिन अब इनको भी प्राइवेट रहना बहुत पसंद है, जो कि बहुत अच्छी बात है आज की डेट में। नहीं तो फीमेल जो जिनके पास आती है तो होता है थोड़ा बहुत, बट ठीक है, मुझे पता है कि नहीं यार करना तो पड़ेगा, और मैं खुद से भी फिर हो जाती कि चलो कोई बात नहीं, चिल है भाई, चलने दो, जस्ट गो विद द फ्लो। बट ऐसा कुछ गलत इंटेंशन ऑब्वियसली नहीं होता किसी का। लेकिन एक बार ऐसा हुआ था कि हम लोग गए थे गोवा घूमने के लिए, शादी हो चुकी थी ना हमारी, नहीं हुई थी अभी तक, नहीं हुई थी, आने के बाद हमने शादी की थी। हाँ तो हम लोग ना पार्टी वार्टी करके आ रहे थे कहीं बाहर से, तो हमारे साथ और भी लोग थे, हमारे साथ और भी लोग थे। तो ये ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए थे, मैं साइड में बैठी हुई थी, एक आंटी आई स्कूटी लेके, ओ माय गॉड मैं आपकी बहुत बड़ी फ्रेंड हूँ शादाब, ये वो करके, और ऐसे पकड़ के सीधा किस कर दिया उसने।
अब उस टाइम पे मेरे को उतना था नहीं, मुझे ऐसा बट मेरे माइंड में ये चीज़ एक्सेप्ट हो चुकी थी कि भाई अगर किसी फेम वाले बंदे से तुम शादी करते हो ना, जिसके पास ऑलरेडी फेम है, तो तुमको ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करके चलनी पड़ेगी। मैं किसी के साथ कंपेयर नहीं करूँगी, लेकिन भाई वो लोग तो हमसे बहुत बड़े हैं, शाहरुख खान, सलमान खान एंड ऑल, उनकी तो बात ही बहुत डिफरेंट है। लेकिन जब उनकी भी बीवियाँ होती तो उन लोगों ने भी एक माइंड सेट बना लिया कि भाई हमें पता है हमारा जो हस्बैंड है वो अभी पब्लिक फिगर है। लेकिन ये किस वाला चीज़ मुझे बहुत हुई थी, मैं उसको मार सकती थी, वो टाइम में मार देती, बट मेरा कैसे तो उस टाइम पे बहुत सॉफ्ट नेचर था और मेरे दिमाग में ना ये एक्सेप्ट कर लिया था कि यार ठीक है भाई, स्टार है, जानते हैं इनको लोग। वो चीज़ लेके शादाब से कितना लड़ी थी आप? नहीं लड़ी उस टाइम पर, मेरा मूड ख़राब हो गया था। लेकिन अब जब मैं सोचती हूँ ना, अब अगर इस टाइम पे हो जाए तो मैं पता नहीं क्या कर दूँ, मैं मुँह फाड़ सकती हूँ अगले बंदे का। शादाब आपको पता चल गया था कि मतलब कुछ तो हो गया है? उसने वो केस कर दिया, उसके बाद मैंने मुंडी ऐसे नहीं घुमाई। रिएक्शन कैसा था पता है? मुझे देख कैसे करे, मैंने बोला अब क्या कर सकती हूँ, मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं। मैं ऐसा बैठा हूँ ड्राइविंग सीट पे, मैं खाली ऐसा भी नहीं देख पा रहा था, मैं बस खाली ऐसा देख रहा हूँ यार। लेकिन मुझे ना ये बहुत गुस्सा आता है, मैंने आज की डेट में देखा है, आज भी शादाब की कोई लड़कियां बड़ी के हाथ पकड़ लेती हैं आके या किस वाले सीन, जब लड़की लड़के के साथ करेगी तो बहुत सही है सब कुछ, बोले कोई बात नहीं यार, कूल है, फैंस हैं। जब कोई लड़का अगर किसी लड़की के साथ ऐसा कर दे, कोई फ़ैन है या मेरा कोई फ़ैन अगर हाथ पकड़ ले, तो क्यों ऑब्जेक्शंस ऐसे फालतू में कि भाई हाँ फ़ैन है, हाथ पकड़ लिया, क्यों कर लिया, वो क्यों होता है बताओ? हो जाता है। अगर कोई मेरा फ़ैन हाथ पकड़ ले, इंडिया नहीं, अगर इंडिया नहीं, अगर कोई फ़ैन अभी मेरा हाथ पकड़ के फ़ोटो ले ले तो क्या करोगे तुम? उसकी हिम्मत ही नहीं होगी पहले। बस यही तो चीज़ है, क्यों? लेकिन यार दोनों को चलना पड़ेगा ना एक लाइन पे। उसकी हिम्मत ही नहीं होगी। इनफैक्ट मैं ही ऐसी नहीं हूँ, मैं एक डिस्टेंस मेंटेन करती हूँ हर एक इंसान से, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, जहाँ मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ सबसे पहले। वो तो खुद ही सामने वाले को पता चल जाता है कि भाई अगर मैं डायरेक्ट जाके हाथ मिलाऊंगा और मेरा तो कैसा चेहरा reaction? देख के लोग सीधा बोलते हैं कि भाई इसमें बहुत एटीट्यूड रहेगा, इससे बात ही मत करो। या तो वो खुद से बात नहीं करेंगे या तो मैं ही बात नहीं करती हूँ। बट ट्रस्ट में गाइस, मैं शालिनी से 2 बार मिल चुकी हूँ, मुझे 0% भी ईगो नहीं मिला। मतलब मैं जब भी मिलती हूँ ऐसा लगता है कि यार कितनी बार हम लोग मिल चुके हैं, और जब बात भी करते तो ऐसा लगता है कि यार मेरी कोई पिछली वो कहते हैं ना पिछले जन्म की घूमी हुई दोस्त मिली है मुझे। तो बिल्कुल शालिनी वैसी नहीं, क्योंकि मैंने कमेंट सेक्शन में भी कई बार देखा है कि मतलब बहुत घमंडी है ये वो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आगे क्या प्लान है शादाब आपके? बिग बॉस से भी शायद आपको ऑफर्स वगैरह आ रहे हैं कई सालों से, क्या कहना हाँ, चाहोगे? रिसेंट मुझे 3 साल से, तो मतलब 2 साल, हाँ 3 साल से आई थिंक, आई गेस है ना, 3 साल से मुझे मैंने 3 बार ऑडिशन भी दी। तो बहुत अच्छी बात है। हाँ इंशाल्लाह हो जाएगा, ज़रूर हो जाएगा। और जो चीज़ ऊपर वाले ने जब लिखी हो तभी होनी है, अल्लाह ने जब लिखी हो तभी होने वाला है। तो 2 बार मुझे ऑफर आ चुका है, 2 बार मैं ऑडिशन। इनको जाना ही चाहिए बिग बॉस में, वो इसलिए क्योंकि मुझे पता है मैं इनको बोलने से कैसे कंट्रोल करती हूँ। सो ये जो भी बोलते हैं अनफिल्टर बोलते हैं और ट्रू बोलते हैं, मुझे नहीं लगता कि इनके दिल में ऐसा है कि कुछ फिल्टर करके बताना है। ऑल्सो शादाब, अगर आप जाते हो बिग बॉस में, क्योंकि अभी आप देख सकते हो कुछ एक्ट्रेस की ऐसी डिमांड है कि बिग बॉस में एज अ कंटेस्टेंट इन्फ्लुएंसर्स को, टिकटॉकर्स को, ये लोग मतलब नहीं आने चाहिए। सो इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? उनको मालूम है ना भारी पड़ जाएंगे हम लोग। हाँ, फैक्ट है, भारी पड़ point जाएंगे, है। क्योंकि वो लोग कभी ऐसा बोलना नहीं चाहिए, मैं कभी ऐसा कंपैरिजन करता नहीं हूँ। वो लोग कभी कभार चीज़ों को करते हैं, जैसा भी करते हैं, लेकिन हम लोग वो चीज़ डेली लाइफस्टाइल में फेस करते हैं, हम लोग डेली करते हैं। उनको मालूम है, क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसा देखा है, कितनी बार हो चुका है, 2-3 बीच में ऐड शूट भी आते हैं, मेरे को बोलते नहीं हम इन्फ्लुएंसर, 1-2 एल्बम सॉन्ग भी आते हैं, हम लोग इन्फ्लुएंसर और टिकटॉकर के साथ काम नहीं करेंगे। क्यों? उनके अंदर सींग लगे हुए हैं। अरे कैसा है ना, अभी जो पब्लिसिटी हो चुकी है ना, एक्ट्रेस को भी बहुत कम लोग ही बाय अब फेस उनको मालूम है जानते कि हैं। उनके कंपैरिजन में कोई आ चुका है। अब देखो, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई छपरी है, हर कोई कुछ भी कैसा है, हर कोई अपनी मेहनत से बना है ना। अगर आज आप भी कोई लेवल पर हो तो आप भी मेहनत करके ही बने हो, तो आप किसी को ये नहीं बोल सकते यार हर किसी को चांस मिलना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ हर किसी को चांस मिलना चाहिए। तो उन लोग का अभी उन लोग को शायद, और वही लोग ये चीज़ बोलेंगे कि टिकटॉक और इन्फ्लुएंसर्स नहीं चाहिए, जिनको मालूम है कि हम लोग इनका सामना नहीं कर सकते। ये मेरा मानना है, फैक्ट। क्योंकि आजकल वही चल रहा है, अभी देखा ना। अभी आप लोग खाली अगर देखोगे, जिसमें ये अपना OTT जो आया था, OTT में जितने भी सारे हाँ यूट्यूबर्स थे, इन्फ्लुएंसर्स थे, विशाल भी था, अरमान भी था, उस टाइम पे मतलब उस टाइम पे हम लोग है ना, हम लोग क्या, मैंने लिटरली सबको देखा, सब लोग ऐसे भागते थे बिग बॉस देखने के लिए कि बस पूछो मत। हमने खुद देखा है, क्योंकि अपने वाले थे यार वो उसमें। एक ऐसा सीजन है ना कि मतलब हम लोगों ने वो पूरा देखा है, क्योंकि उसमें वो लोग थे जो डेली अपडेट्स देते हैं। मैंने कभी ज़िंदगी में
बिग बॉस नहीं देखा लाइफ में, मतलब शुरू से। लेकिन जिस दिन हमने सुना कि यार विशाल है, सना है, ये सब है, हम लोग भी वहाँ पे एकदम से भाग रहे, नहीं हमें तुम पूरा अगर देखना खुद है। देखोगे ना वो टीआरपी, और उसके बाद जो अभी एक जो लास्ट वाला आया था, कौन सा जो टेलीविजन था, कौन सा टेलीविजन वाला कौन सा आया था जो वो? इन्होंने किया था जो होस्ट, रजत थे जिसमें, हाँ, वो तो मेरे ख्याल से मैंने उसका शायद एक भी एपिसोड नहीं देखा, क्योंकि इसमें समझ भी नहीं आया कौन क्या है, मैं किसी को नहीं जानता था उसके अंदर। हाँ अननोन फेस इतना तो भी आप ज्यादा यहीं से उनका वो अंदाजा नहीं लगा है। सकते हो कि यार उस टाइम पे क्या टीआरपी थी और अब क्या टीआरपी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि लोग हर किसी की अपनी अपनी जगह है, लेकिन एक बार मैच तो करके देखो, तब आपको पता चलेगा चीज़ें क्या होती हैं। बट शादाब आपको याद होगा उस विशाल वाले सीजन में उनके साथ जो इंसिडेंट हुआ था अंदर, वो थप्पड़ वाला, अगर उस जगह आप होते, अरे भाई फिर अपन बिग बॉस कुछ नहीं देखते, फिर आगे पीछे मैं कुछ नहीं देख सकता उस टाइम पे। फिर उसके बाद तो मैं जो हूँ, फिर वो सामने वाला भी सोचेगा कि भाई गलती कर दी मैंने इससे बात करके, अब कुछ भी करके मैं वही बोल रहा था उस टाइम पे उसको। मैं बोला ये क्या है, ये पागल ही क्या ये। मैं बोला मैं नहीं देख सकता ये सारी चीज़ें उस टाइम पे, मैं क्या हूँ, फिर मैं बहुत अलग हूँ। हाँ, मैं ये तो बताने ही भूल गया, तुमको मालूम है मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा उस टाइम पे चालू हाँ तो था। वही तो बता रही हूँ मैं। तो उस टाइम पे कैसा हुआ, मुझे ना मेरे एक कज़न थे जो काम करते थे, फिल्म सिटी में काम करते थे। उस टाइम पे मैं मीरा रोड में रहता था, तो 13वां रमज़ान था, मुझे आज भी याद है। तो मुझे ना उनका फ़ोन आया कि सलमान खान आ रहा है ट्यूबलाइट के प्रमोशन के लिए तारक मेहता, तो तुझे मिलना है। तो मैं बोला फॉर श्योर मिल लेंगे, और मेरी बाइक पे पूरे सलमान खान की मूवीज़ के नाम लिखे होते हैं। आई वॉज वेरी एक्साइटेड। मैं बोला यार अगर भाई के साथ एक फ़ोटो भी होगा तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं चला गया वहाँ पे, मैं गया वहाँ पर जाने के बाद वो तो सब जो टेंट्स वगैरह लगे रहते हैं ना, तो भाई की वैनिटी से उतरने के बाद सलमान खान को मैंने ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम देखा था पिंक टी शर्ट में। उस टाइम पे शाम के कुछ 5:15 हो रहे थे, कुछ 5:15 या 5:30 हो रहे थे। मैंने देखा और लिटरली देख के ना मेरी आंखों से ना मुझसे आंसू शुरू हो गए पूरे। और उस टाइम पे मैं गया था बैकग्राउंड के क्राउड में खड़े होने, आजा बैकग्राउंड मॉडल्स नहीं होते जो, उसमें मेरा एक यूट्यूब वीडियो तारक मेहता का उल्टा चश्मा और यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है, तो उसमें भी मैं हूँ। मैं बीइंग ह्यूमन की ब्लू कलर की टी शर्ट और वाइट कलर की पैंट पहना हुआ उसके अंदर। भाई मैं सोचती हूँ ऐसा भी फैन मोमेंट होता है क्या? तो मैं खाली गया, और उसके बाद हम लोग शूट वगैरह स्टार्ट हुआ। शूट वगैरह स्टार्ट होने के बाद हम लोग हालांकि मैंने इफ्तारी जो थी, मतलब शाम में जो रोज़ा खोला था, वो मैंने सोहेल खान के साथ उस बाजू में ही खोला था। लेकिन उस टाइम पे मोबाइल सबके रख लेते हैं, मोबाइल एकदम जमा हो जाते हैं सबके, जितने भी आर्टिस्ट वगैरह रहते हैं। फिर उसके बाद एक मुझे सबको मौका भी दिया गया कि हो ना टेक सेल्फी, वो अपनी अपनी जगह पे खड़े रह के सेल्फी ले सकते हैं। लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, मैं 2 घंटे के लिए बस ऐसे ही खड़ा हूँ, मेरा फ़ोन नहीं पता फ़ोन किसके पास है, उसके पास ही मैं बस ऐसे ही खड़ा हूँ, देख रहा हूँ, और सिर्फ आँख से आंसू जा रहे हैं, आँख से आंसू जा रहे हैं। उस दिन के बाद से फिर मैंने डिसाइड किया, मैं बोला अगर अब सलमान खान से मिलना है ना, बहुत मौके मेरे पास अभी भी मिलने के, लेकिन मुझे कैसा, मुझे एक पर्सनली मिलना है और एक ऐसे लेवल पे जाके मिलना है, ताकि ऐसा नहीं, अभी मेरे पास भी कितने फैंस आते हैं दिन में, आते मिलते चले जाते, मैं उनको जानता नहीं हूँ। हाँ सलाम दुआ होती है, मुझसे मिलते हैं, सेल्फी लेते चले जाते हैं। लेकिन मुझे सलमान खान से ऐसे मिलना है ना कि जब मैं उनसे मिलूँ तो एक उनको पता रहे आपको, उनको पता रहे कि हाँ कि मैं भी कुछ काम Manifesting करता हूँ, बहुत या ज़रूरी है। मैं भी कुछ काम करता हूँ, या मैं भी कोई लेवल पर हूँ, या कुछ भी छोटा ही सही बड़ा ही सही, लेकिन वो याद रखें बस मुझको। एक बार का रिलेशन नहीं चाहिए, लाइफ जो टाइम का तुम रिलेशन मैनिफेस्ट चाहिए। करते हो ना सच्चे दिल से, वो जरूर पूरा होता है। तो जितना वो हो सके लाइफ उतना टाइम बड़ा का बड़ा मैनिफेस्ट करो। हाँ, तो वो लाइफ टाइम वाला होता है। रिलेशनशिप चाहिए मुझे। अपने को सेल्फी फोटो से मतलब नहीं है, लेकिन एक रिलेशन वैसा चाहिए मुझे। ऐसा लगता है पता नहीं क्या है हम दोनों का ऐसा। पार्टी करनी है पार्टी। शालिनी आप बताओ एज अ वुमन कितना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए आज की जनरेशन में लड़कियों को? बहुत ही होना चाहिए यार, जितना जितना जिस लेवल का वो काम कर रही हैं, और जितना हो उतना कम है। इनफैक्ट अगर वो अपनी फैमिली को संभाल रही हैं या सिंगल मदर हैं, या मैं तो हाउस वाइफ को भी बोलती हूँ कि कहीं ना कहीं एक छोटा मोटा बिजनेस होना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है यार। कोई भी हो, चाहे वो वाइफ को लेके हस्बैंड, हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए हमारी वजह से। नहीं, मेरा मानना लेकिन ये है कि मैं सबको एक ही चीज़ समझाता हूँ, चाहे शालिनी की बहन हो, चाहे ईरा जब बड़ी हुई, या फिर हमारे घर में कोई लड़कियाँ भी आती हैं हमारी, या शालिनी की कोई फ्रेंड्स भी हैं, कोई भी है, रिलेटिव्स हो, कोई भी हो, मैं हर किसी लड़की को ये बोलता हूँ कि इंडिपेंडेंट बनो। इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर बोलते ना, अगर घर में अगर लाइट चली जाती तो जनरेटर काम तो करता है। आज यादव के पास क्या नहीं है? हम लोग रेंट पे भी इसलिए रहते हैं, आज की डेट में हम लोग रेंट पे रहते हैं, ये भी ट्रू है। एक शायद लोगों को कुछ पता हो या नहीं हो, क्योंकि इनके अंदर एक जिद है कि मुझे मेरा करना है, मुझे खुद से करना है, जो करना है खुद से करना है, चाहे मॉम का जितना हो, डैड का जितना हो, मुझे है वो बहुत अच्छी बात है, टच वुड, ब्लेसिंग्स है उनकी। लेकिन
मुझे मेरे हिसाब का सब कुछ करना है जो मुझे चाहिए लाइफ में अचीव करना है। इनके कुछ गोल्स हैं तो ये होने चाहिए, हर लड़की में भी होने चाहिए। मैं नहीं बोलती कि लड़के की जिम्मेदारी, तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि शादाब के पास आज की डेट में क्या नहीं है, लेकिन फिर भी ये मुझे क्या बोलते हैं पता है, अपने पाँव पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, तुम काम करो। तो ये चाहते तो मुझे इस काम से हटा भी सकते थे, क्योंकि शादी हो गई है यार, बाप के बाद एक हस्बैंड ही होता है जिसकी सारी चीज़ें चलती है आगे चल के, चाहे वो नाम हो या कुछ भी हो। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, जो तुमको अच्छा लगता है, जैसे तुमको रहना है वैसे रहो, मैं तुम्हारी आइडेंटिटी ख़त्म नहीं कर सकता कभी ज़िंदगी में। और ये चीज़ें मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी। और इनफैक्ट मेरी जैसी इतनी अच्छी लाइफ है ना, किसी की लड़की की मुझे नहीं लगता होगी आगे चल के, क्योंकि मेरी मर्ज़ी का खाना, मेरी मर्ज़ी का उठना, मेरी मर्ज़ी का सोना। इनका भी ये हो गया कि जो करना है तुम्हारी मर्ज़ी, देखो खाना क्या खाना है तुम देखो ना, अपने हिसाब से बनाओ, बनाया है तो ठीक है, नहीं तो बाहर से आ जाता है। ऐसा है, कोई बर्डन ही नहीं है। मतलब एक चीज़ और मुझे क्लियर करनी थी, जब आप दोनों साथ में नहीं दिखते ना तो ये डाइवोर्स आ जाता है कि मतलब लोग खुद ही कहने लगे यार इनका डाइवोर्स हो गया क्या। अब मैं इस चीज़ पे ना थोड़ा डीपली बात करूंगी, कुछ समझदार होंगे तो वो समझ जाएंगे। एक्चुअली मेरा और शादाब का जो वो है ना राशि है वो सेम है, मैं बिलीव करती हूँ लियो, और लियो कभी झुकता नहीं है ना वो झुकेंगे ना मैं झुकूंगी, हमारा एटीट्यूड सेम है। अगर मुझे प्यार चाहिए तो उनको भी सेम टाइम पे मुझसे प्यार चाहिए, लेकिन देगा कोई नहीं, देंगे हम अपने हिसाब से। इतना टशन है ना हम दोनों को एक दूसरे से, हमें तो लगता है हस्बैंड वाइफ है, लेकिन क्या है वो सेम एटीट्यूड है यार, सेम एटीट्यूड है। तो होता क्या है, अगर ये 3 दिन बात ना करे तो 4 दिन मैं भी नहीं करूँगी। अगर मैं 4 दिन नाराज़ रहूँगी ना किसी चीज़ के लिए तो ये भी नहीं मनाएंगे, बोले है तो है, रहने तो मैं क्या करूँ, मैं भी नाराज़ हूँ, मुझे कोई आया क्या मनाने, या मुझसे कोई पूछता है क्या, वो चीज़ है। तो अगर जब हम लोग साथ नहीं रहते हैं तो हमारा बोलने का मतलब ये होता है कि भाई कई बार तो ऐसा होता है कि नज़र बहुत लग जाती है हम दोनों को, कभी भी कुछ भी पोस्ट करेंगे ना तो हर तीसरे दिन कुछ ना कुछ झगड़े हो जाते हैं। मैं नज़र पे भी बिलीव करती हूँ, इतनी नज़र हो जाती है कि यार एक रील अभी कल डाली तो 3-4 दिन के लिए तो समझ जाओ कि कुछ ऐसा हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा या उसी टाइम चिड़चिड़े हो जाते हैं। लेकिन काम तो काम है, करना तो पड़ेगा ही ना, फिर भी हम करते हैं। लेकिन अभी बहुत कम हो गया हमारा, अब हम चीज़ें समझ चुके हैं, बड़े हो गए ना, अब बड़े हो गए तो चीज़ें समझ चुके हैं। लेकिन हाँ, आपने जो सवाल किया मुझसे कि आपको कैसा हो जाता है, तो कल ही मीरा रोड किसी काम से गए थे और मैं घर पे अकेली थी, मुझे ना एंजाइटी हो रही थी अजीब सी। मैं बोला यार क्यों चलेगा, ये नहीं जाना चाहिए। मैं उनको फ़ोन करती हूँ, बोले मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, घर आ जाओ वापस। ये भी आ गई आधे घंटे के अंदर, बोले नहीं मैं आ रहा हूँ। तो फिर घर आ गए। तो अच्छा नहीं लगता, इनके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं इनफैक्ट मैं तो ऐसे हूँ, तो मैं वहाँ भी जाऊँ तो उनके साथ जाऊँ, वरना जाऊँ ही ना। कर सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं चाहूँ तो मैं हर चीज़ कर सकती हूँ। जैसे कि फ्री ऑफ कॉस्ट ड्राइवर मिल जाता है, ATM मिल जाता है। देखा, यही है कि अच्छा बोलो तो उसमें नेगेटिव चीज़ें बोलनी है कि ऐसा है, ऐसा नहीं है। मैं कभी भी जाऊँ, कहीं पे भी जाऊँ, चाहो तो मैं कैब भी कर सकती हूँ या मैं ड्राइवर भी रख सकती हूँ, हर चीज़ कर सकती हूँ। लेकिन मुझे यही चाहिए इंसान साथ में, साथ में ही रहे, कहीं जाना नहीं चाहिए। नहीं जाए काम के लिए जाओ, बट साथ में, मतलब ऐसे नहीं कि मेरा जाना, मैं खुद ही नहीं जाती उनके साथ, मेरी आदत नहीं चिपकने की। जैसे कि होता है ना, कोई हमारा काम भी सेम है, फील्ड भी सेम है। ऐसे ये 3-3 दिन के लिए बाहर भी गए हैं शूट के लिए, मैं कभी नहीं बोलती हूँ कि भाई मुझे जाना है या मुझे भी जाना है, मुझे भी लेके चलो, नहीं, मैं बोलती हूँ काम है करो, उसके बाद देखते हैं। हाँ, फ्री टाइम में फिर जब जो चीज़ें नहीं होती हैं वो होने लग जाती तो फिर गुस्सा आता है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, वापिस आओ, ऐसा होता है। क्योंकि मैं भी अकेली हूँ ना यार, यहाँ पे मेरा कोई भी नहीं है, मतलब ना मेरे फ्रेंड्स हैं खास कोई ज़्यादा, ना ही मेरे सिस्टर्स हैं, सब लड़कों में मैं अकेली और एक ईरा। अब जब साथ में जो लोग काम करते हैं वो अचानक से अपना वो काम कर रहे हैं, मैं अपना काम करने लग जाऊंगी तो फिर मैं अकेली पड़ जाती हूँ। तभी शालिनी की एक फ़ोन पे बड़े से बड़े होटल्स भी फ्री हो जाते हैं मुंबई में। ओह, तो शादाब, कभी शालिनी आपको छोड़ के मायके गई है तो हुआ है आपको ऐसे कि यार मतलब मैं क्या कर रहा हूँ अकेले घर में बैठ के? होता है, बहुत एनजाइटी होती है यार, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है मालूम। और ये तो 1-1 महीने के लिए चली जाती है, फिर तो वो वाला सीन हो जाता है। तो एक दिन में कितने बारी वीडियो कॉल और ऐसे नहीं कभी प्यार से गई, हमेशा झगड़ा करके गुस्से में ही गई है। चाहती हूँ हाँ, प्यार से तो जा ही नहीं सकते हम भाई, झगड़ा करके तो फिर भी चले जाएंगे, प्यार से नहीं जा सकते। अगर मान लो कि अभी मुझे कल जाना है तो मैं जा ही नहीं पाऊंगी, हाथ पाँव कामने लग जाएंगे, रात में थोड़ी स्ट्रेस हो जाएगा। हाँ, कैसे जाऊँ, या फिर जानबूझ के बोली कि अरे वो फ्लाइट बस हो गई टाइम पे छुड़ने के बाद भी। तो वापस बुलावा कैसे आता है फिर अगर गुस्से पे जाते हो तो? खुद आते हो या फिर? नहीं, मैं चाहती नहीं हूँ कि वो इतना लंबा ट्रैवल करे, क्योंकि मैं ही वहाँ पे रह के वो हो जाती हूँ कि नहीं मुंबई जाना पड़ेगा। क्योंकि एक बार जिसको मुंबई जम गई तो फिर जम गई, फिर नहीं, मुंबई के मैं शुरू से बाहर भी रही हूँ ना, और मुंबई एक ऐसी सिटी है जो एक बार मुंबई आ गया ना, मुंबई का ही हो जाता है फिर। अच्छा, जब गुस्सा होने के बाद जब आप मनाते भी हो तो एक ही बार में मान जाते? एक होता है ना कि एक इंतजार कर रहा होता है सामने वाला कि ये आके मनाए, उस वक्त तुरंत मतलब कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा फील हो जाता है। हमारे में एक सबसे गलत बात क्या है मैं आपको बता देती हूँ, जो कि किसी भी कपल में नहीं होनी चाहिए। हमें एक ऐसे नहीं, हमें सब अच्छाई हैं, हमें कुछ बुराइयाँ भी हैं, तो मैं बता देती हूँ।
हम जब एक दूसरे से झगड़ा करते हैं ना, तो हम उस टाइम पे चीज़ें ख़त्म नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। हमको ना ऐसा होता है कि नहीं करना है, ये गुस्से में अपना डिसीजन लेंगे, मैं अपना लेंगे, मुझे पता है ये गुस्से में है, इनका रीज़न है, लेकिन मैं भी डबल हो जाऊंगी, फिर हम लोग बात ही नहीं करेंगे। लेकिन और होना क्या चाहिए पता है कि अगर अभी झगड़ा हो रहा है तो एक रूम में जाके उसी टाइम सॉल्व कर लिया जाए तो बेटर है, वरना वो गैप बनता जाता है। फिर समझ रहे हो, लाइफ को लेकर रिलेशन में गैप इतना बन जाता है कि फिर वो एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है, हार्ड हो जाता है। और जब तक पुरानी चीज़ें फील नहीं होंगी ना, तब तक फिर आगे रिलेशन नहीं चलता कि तुमने ये चीज़ की थी, क्यों की थी, और उसका जवाब नहीं मिला तो फिर वो जगह खाली ही रहती है। शादाब, आप कितना बिलीव करते हो ये शालिनी की बातों पे? सही बात है, मुझे समझाती रहती है शालिनी सारी चीज़ें, मैं बहुत एकदम सही लेक्चर बात देती है। हूँ इनको, दिन रात लेक्चर ही होते, तुम क्या वो हो गए हो क्या? अगर हम लोग का झगड़ा हुआ ना तो 4 दिन तो एटलीस्ट एक हफ्ता तो बातचीत बंद ही रहती है। रहेंगे घर में, खाना रोज मनपसंद बन जाएगा, खाना इनके भाई एक दूसरे को देखते तक नहीं हम लोग, मालूम है, नजर उठा के। लेकिन सच ये में? चीज़ गलत है, मैं नहीं बोलती हूँ ये चीज़ बहुत अच्छी है, क्योंकि इससे सच में बताऊँ ना, बीच में गैप पड़ जाता है बहुत ज़्यादा यार, और उससे ना एक दूसरे को लेके चीज़ें खराब होती जाती है, सोच बदलने लग जाती है कि यार उसको पड़ी नहीं है, या उसको मेरी नहीं पड़ी है, तो ये चीज़ें खराब है। हो सके तो उसी दिन उसी रात चीज़ें खत्म हो जाए तो बेटर होता है। राशि का प्रॉब्लम है यार। हाँ यार, वही तो दिक्कत, मैंने बोला ना पहले, लियो नहीं छुपता ना कभी भी, चाहे खुद की भी गलती हो तो वो एटीट्यूड ही रहेगा कभी भी। कोई नहीं, वो वक्त के साथ और भी चीज़ें, जब बिग बॉस में जाएंगे शादाब ना, तब आप थोड़ा और काम हो जाओगे। अच्छा, मैं सोचता हूँ मैं जब बिग बॉस में जाऊँगा, पता नहीं यार कैसे रहेगी? क्योंकि मेरा, चलो शालिनी ठीक है, शालिनी का तो एक पार्ट है कि इसको पता होगा कि हाँ भाई बंदा काम कर रहा है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ जब मैं अंदर जाऊँगा ना, तो यार मेरे को ना, ठीक है जब तक मेरे से कोई प्यार में है, प्यार में, अगर मेरे को एक बार गुस्सा चढ़ गया ना, फिर वो जब तक वो किसी पे निकलना चाहे ना, तब तक मैं हार नहीं मानता, मालूम है, चाहे वो मेरे पे खुद पे क्यों ना निकले। तुम अगर ये देखोगे ना, ये पूरा मेरे गुस्से की वजह से ये पूरा सब कुछ ये 19 स्टेजेस हाँ है यार, बहुत तोड़ फोड़, ब्लड। हाँ, मतलब मैं वही सोच रहा हूँ, जब मैं अंदर जाऊँगा, अगर मेरे को अगर गुस्सा आ गया या किसी पे भी, जो भी XYZ, तो मतलब होगा क्या, मतलब अंदर। तो मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि ये चीज़ नहीं भी होनी चाहिए किसी भी इंसान पे। अगर इंसान को गुस्सा आ रहा है तो इंसान को इतना कंट्रोल होना चाहिए अपने ऊपर कि इससे मुझे हार्म होने वाला है, या लंबी सांस ले लो, या तो उस गुस्से को वहीं पे स्टॉप कर दो। लेकिन ऐसा होता है क्या, जब इनको गुस्सा आता है क्या करते हैं, टीवी तोड़ना, वो भी ऐसे नहीं डंडे से, हाथ से, शीशा तोड़ना, ये वो सारी चीज़ें करना। और उस टाइम पे मैं इनके पास जाती नहीं और ना मैं इनको पूछती हूँ। होती कोई लड़कियां भाग के चली जाती है, पूछ लेती, मैं पता क्यों नहीं पूछती हूँ। अब मैं इसलिए नहीं पूछती हूँ कि इस चीज़ से ना इनको और ज़्यादा वो मिलेगा कि यार मुझे कोई संभाल तो लेता है, मैं मार रहा हूँ तो गुस्सा आता है इंसान को। लेकिन मैं चाहती हूँ ये ऐसा हो कि आगे चल के ना ये स्ट्रांग हो जाए, अंदर अंदर खुद से समझ जाए कि ये चीज़ करके इनको ही नुकसान होने वाला है, क्योंकि हर जगह तो नहीं रहूँगी ना मैं। आज मैं पकड़ूंगी, कल मैं पकड़ूंगी, तुम मेरे लिए ही मारूँ, लेकिन तुमको सुबह एक रिग्रेट होगा कि यार मैं इसके लिए हाथ क्यों मारूँ, ये पूछती नहीं है मुझे, और अच्छी बात है। और ये चीज़ तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है। आज मैं संभालूंगी, कल मैं संभालूंगी, लेकिन आने वाले टाइम पे होता है इंसान कई बार अकेले भी रहना पड़ता है, जाना पड़ता है, कोई सामने वाला गुस्सा दिला रहा है और तुम शीशा तोड़ दोगे तो अपना नुकसान है ना, इससे अच्छा सामने वाले का मुंह तोड़ दो। वो तो घर वालों के लिए नहीं है ना, बाहर वालों के लिए वही है। घर वालों के लिए वो नहीं कर सकते ना अपन, बाहर वालों के लिए वही है। सो जब ये डाइवोर्स वगैरह के रूमर्स सुनते हो आप लोग, आप दोनों के लिए, आप दोनों का रिएक्शन क्या होता है एक दूसरे हम को? तो बैठ के देखते यार बेबी क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है क्या? हंसते रहते हैं दोनों से। अरे इनफैक्ट मैं जब अपने होम टाउन जाती हूँ ना, वहाँ पे ना बहुत से रिश्तेदार हैं, जो रिश्तेदार भी नहीं बोलते उनको, जो बैग बिचिंग करने वाले होते हैं, वो बोलते हैं अरे इसका तो डाइवोर्स हो गया ना, ये 1 महीने से छोड़ के आई है शादाब को। फुल सीरियल वाला माहौल। मम्मी पापा आके हंसते, बोलते तो मम्मी को इतना कॉन्फिडेंस है शादाब पे कि वो हंसते ही रहते हैं इस चीज़ पे। नहीं तो माँ बाप क्या बोलते हैं, अरे ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। मम्मी को पता है कि क्या चल रहा है। तो कुछ लोगों को ये लगता है कि हम TRP के लिए ये चीज़ें करते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग कैमरे पे इसलिए नहीं आते कई बार कि पहली बात तो नज़र हो जाती है, दूसरी बात हमारी छोटी एज में एक बेबी की जिम्मेदारी हम पे आ चुकी है। जब ये रेडी होते हैं तब मैं रेडी नहीं हो पाती हूँ, जब मैं रेडी होती हूँ तो ये किसी काम में होते हैं। ईरा सोती है, उसके बाद चीज़ें मैं कर पाती हूँ। और मैंने बेबी सीटर भी नहीं रखी है इसलिए, क्योंकि ईरा जो है उसको अगर मैं ही अभी देखभाल करूँ तो ज़्यादा बेटर है। मैं काम वाली वगैरह पे नहीं अभी इतनी जल्दी वो कर सकती, क्योंकि उसका बचपना वापस नहीं आएगा यार, ये टाइम नहीं आएगा। जब वो बड़ी हो जाएगी तो फिर मेरा रिग्रेट रह जाएगी कि मैंने उसको अपने हाथों से पाला पोसा नहीं, तो वो चीज़ें होती हैं। तो रूमर्स तो फैलते रहते हैं, खैर वो तो बीच में लड़ाई झगड़े सबके होते हैं, हमारे भी हुए थे और सॉल्व भी हो जाते हैं। और इतना है कि हमारे जितने मर्जी लड़ाई झगड़े हो जाए, लेकिन हम एक दूसरे को छोड़ तो नहीं सकते, बस इतना है ना, यही है ना। और क्या नजर ना लगे, डरा के पूछ रही है ना, देखो ना, है ना, यही है ना। तो तुम भी बोलो ना, मैं ही अकेले क्यों बोलूँ? जाहिर सी बात है ना, जो तुम्हारी फीलिंग है तुमने बोल दी।
सो थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों की कहानी मतलब एक रोलर कोस्टर की तरह, मतलब कितना भी लड़ेंगे झगड़ेंगे लेकिन एक साथ ही रहेंगे। सो थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए और इतना समय आपका देने के लिए। अरे थैंक यू सो मच आपका हमें बुलाने के लिए। मैं प्रे करती हूँ आप लोग जल्दी, शादाब आप किसी ना किसी अच्छे रियलिटी शो में जल्दी आओ और धमाल मचाओ। इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर का ज़रूर। सपोर्ट रहेगा, आप लोग का प्यार रहेगा और जितना हो सके उतना प्यार दीजिए। बस आप लोगों का प्यार और आप लोगों की चीज़ें और आप लोगों का साथ, ये सब रहेगा तो इंशाल्लाह सब कुछ पॉसिबल है। क्योंकि जब इंसान की जब नीयत ही साफ़ होती है तो ऊपर वाला कहीं ना कहीं चीज़ें देर मतलब लेट देता है लेकिन सबसे ग्रेट देता है। ये इतना मेरा मानना है। हो जाएगा, आज नहीं, कल नहीं, इस साल नहीं, नेक्स्ट ईयर, लेकिन हो जाएगा। अच्छा, ऑलमोस्ट जितने भी फैंस हैं, कितने कमेंट्स पे आप मैंने पढ़ना वीडियोज़ में, और मुझे लोग जो मिलते भी हैं, और आधे से ज़्यादा तो मेरी फैमिली से ज़्यादा मेरे गुजरात के फ्रेंड्स और दिल्ली के फ्रेंड्स, बैंगलोर के फ्रेंड्स, यार तू बिग बॉस में कब आ रहा है। मतलब उन लोग को देखना है कि ये मतलब ये रहता कैसे, करता क्या है। सबसे ज्यादा चीजें, कुछ चीजें जो आपने अब तक दिल में जो रखी है ना, अभी जैसे अगर बिग बॉस का सीजन स्टार्ट होगा ना, आप मेरे खाली कमेंट सेक्शन आके देख लेना कि भाई आपको देखना है, आपको देखना है। चलो मतलब जिस दिन हो गया उस दिन तो बहुत अच्छी बात है। अब वो लोग जब देखेंगे, मतलब वो लोग देखना चाहते हैं क्योंकि मेरा कैसा aggressive सपोर्ट mood है ना रहेगा, मैं पूरा। सबको एक साथ इकट्ठा कर क्योंकि सबको पता है ना जब आप अंदर जाओगे और 4 लोगों से बातें करोगे तो जो चीजें आपने इतने सालों से हाँ, आधे से ज़्यादा उन लोग को इस चीज़ का एक्साइटमेंट है। क्योंकि अभी कैसा सलमान खान का नाम भी है बीइंग सलमान खान और मेरा है बीइंग शादाब खान, तो हम दोनों का नाम ऊपर नहीं चाहते। तो पब्लिक को हम दोनों की मतलब आज तक सब बोलते तुम भाई से मिले नहीं, भाई से मिले नहीं, कोई फोटो नहीं साथ में, कुछ भी नहीं, तुम इतने बड़े फ़ैन हो। मैंने बोला फ़ैन नहीं हो, अपनी ज़िंदगी है यार। मैं लोग होते होंगे फ़ैन, वो मेरी ज़िंदगी है। मैं बचपन से यही बोलता हूँ। तो कैसा है ना, मतलब लोग मेरे को और सलमान खान को केमिस्ट्री को देखना चाहते हैं कि मतलब मेरे को सब बोलते हैं कि तू जवानी का सलमान खान दिख। राइट। हाँ, तो उन लोग को मेरी वो केमिस्ट्री देखनी कि मतलब भाई के साथ जब मैं मिलूंगा तो वो क्या एक माहौल होगा, क्या एक एम्बियंस होगा, और किस तरीके से मैं रिएक्ट करूँगा, भाई देख के क्या बोलेंगे, सारी चीज़ें। तो इसलिए काफ़ी सारे लोग मुझे बोल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी देखना है। लेकिन अब आप लोग की दुआ और आप लोग का प्यार रहेगा तो बहुत जल्दी जाने वाला होगा। थैंक यू सो मच Same एंड here, ऑल द same here. बेस्ट।